तो चलो हम रिकॉर्डिंग लोग चालू स्टार्ट कर कर दी दिया है। रिकॉर्ड। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ तो तुम उसको काट देना, इधर उधर तो से काट देना। थोड़ा सा, हाँ मतलब वो भी है ना कि हंसते खेलते बातचीत शुरू होगा ना तो लोग फेमिलियर रहेगा, नहीं तो देश का अनपढ़ जनता ना जैसे ही यहाँ पे नहीं हम बढ़िया हमको बात लगा कि करने लगो 20 ना। हमको लगा 20 मिनट हम लेट है, तो लोग स्टार्ट कर दिए होगे रिकॉर्डिंग। हम लोग आधा टाइम तो नहीं यही तो हम देख कर गए कि टीम्स पे कर लें कि गूगल मीट पे कर लें, तो पता चला कि नहीं, गूगल मीट है जो है सर। अभी मेरा मोबाइल में डिस्चार्ज हो गया था, उसको हम्म, लगाए चार्ज, इधर से उसको थोड़ा सा घोल्टाए तो घोल्टाइए गए पूरा। तुम नशा में हो, तुम्हें नींद आ रहा था तुरंत। तो अब जहाँ बता आप पलट जाते हो। नहीं सही है। अति तुमको वो नहीं मिला होगा क्या, एक्सेस नहीं मिला होगा क्या? हो तो गया ना, शायद होने लगा होगा। हाँ होने लगा भाई, होने लगा। हाँ परफेक्ट। हम्म। भाई भाई भाई। तो आवाज आ रही है सबकी क्लियर? हम्म। आ रहा है ना? सब लोग बोल दो एक एक बार। हाँ हाँ, हेलो हेलो। हाँ हाँ। हेलो। हाँ परफेक्ट। परफेक्ट। यहाँ पर क्या तो लिख रहा है बे, टू अवॉइड इन्फिनिटी मिरर डोंट शेयर योर इंटायर स्क्रीन और ब्राउजर, शेयर जस्ट अ टैब और डिफरेंट विंडो इंस्टेड। नहीं तो नहीं है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है। बहुत बढ़िया। मतलब अभी हम आ गए हैं वापस से इसी में, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हम्म। किस में? तो अपना चैट में ही जब बोलेगा ना तो जा करके वहां जा करके चेंज कर देंगे स्लाइड वहाँ, हाँ हाँ, और क्या, जैसे कि दुइये स्लाइड को चेंज कर स्लाइड देंगे है। ऐसे ऐसे। हाँ दुइये को हाँ स्लाइड वही वही। है ना? तो वेलकम एवरीवन टू द एस्पिरेंट्स पॉडकास्ट, है ना? नहीं अभी नहीं। ओ अच्छा, ओके। तो हम लोग जो है हम लोग अभी 0th एपिसोड अपलोड नहीं किए हैं, काहे कि ऑडियो क्वालिटी खराब था, वो हम वैसे ही अपलोड कर देंगे। थोड़ा स्ट्रगल भी दिखना चाहिए कि हम लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं, देखो कितना खराब क्वालिटी से कितना अच्छा तक, तब ना अप्रिशिएट करेगा भाई लोग। तो हम्म। तो वेलकम टू द एस्पिरेंट्स पॉडकास्ट। वी 5 people आर एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज: नितेश कुमार, अभिषेक कुमार, विभास कुमार, ऋषभ पांडे, वीडियो ओनली, हैविंग पोहा, आई डोंट नो, और ऋषभ ऑडियो। पांडे ऑडियो ओनली, हैविंग नथिंग। ओके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे पे दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन डे है आज, 26 नवंबर 1949। आज के दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, 2 साल 11 महीने और 17 दिन की मेहनत के बाद। और एक्चुअली एक ही आदमी की मेहनत के बाद, बिकॉज बाकी लोग आलसी थे, नहीं मतलब उनकी अपनी परेशानी थी। आ, तो एक ही आदमी की मेहनत से बना था ये संविधान। और आज हम बात करने वाले हैं उसी के एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफी कह लीजिए, फैक्ट कह लीजिए, इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में, जिसमें मैंने 6 पॉइंट्स बना रखे हैं। 6 पॉइंट्स जो कि मुझे लगा कि मोस्ट रेलिवेंट हैं और उससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। जस्ट टू और ऐड। हाँ। बोले। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, ऐसा है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे तो है आज, हम्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल में तो ये जो वर्ड मेंशन है सेकुलरिज्म, हम्म। वो ओरिजिनली तो मेंशन नहीं था। हाँ। तो हम्म। एक्चुअली हमको नहीं लगता फिर और कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि सेकुलरिज्म इज अ कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ, हमारे ओरिजिनल फीचर्स तो हैं जो इन कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत से ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर फीचर्स प्रोवाइड करता है। राइट। बट हाँ, मेंशन कब हुआ या फिर कब डाला गया सेकुलरिज्म वर्ड, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान। 1976, राइट। तो वही है कि एक वर्ड डाल देना और एक वर्ड पहले से होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो एक वर्ड डाल के बस हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, सेट कर दिए कि अब हम लोग वो वर्ड ये है वहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कम से कम प्रियम्बल में तो वो बात होगी। एग्जैक्टली। अब फीचर्स तो पहले से मतलब अवेलेबल है। जैसे कि जितना भी वाद विवाद यहाँ लिखा है ना, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, ये सब हमारे कल्चर में पहले से रहा है। वो जो नहीं बोलते हम लोग इंडियन इथोस, वो चीज रहा है पहले से ही। तो कल्चर में तो तो रहा ही है, कल्चर में तो रहा ही है, हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में भी था। तो वही 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 बात बता रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी था हमारे। इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ कि सो देयर वाज दिस गाय जो, मतलब ही वाज वेरी प्रो गवर्नमेंट, है ना, मतलब एज एन प्रो बीजेपी, है ना? तो हम्म। तो वो एक बार गया था शायद किसी, मतलब मेरे व्हाट्सएप पे है वो, तो वो गया था कहीं पे, ठीक है, घूमने के लिए। तो वो फोटो उसको दिखा, संविधान का ओरिजिनल प्रति, शायद दिल्ली विल्ली गया होगा कहीं पे।
तो उसका फोटो खींच के डाला 1976 से पहले वाला, जो ओरिजिनल वाला नहीं था। तो हाँ, जिसमें उसमें एक्चुअली एस नहीं वर्ड लिखा नहीं हुआ। है, जिसमें हाँ दो एस वर्ड नहीं है। हाँ एक्चुअली। तो डाल के कहता है कि नो सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म एनीवेयर रिटन, है ना। तो उसका नहीं बेसिकली तो एक देखो, इंटेंशन था हम बोलने का कि हाँ देखो इसमें तो कहीं आज नहीं लिखा है, मतलब ठीक है तो। आज सुबह में भी हम बता रहे थे कि हम बताए थे ना सुबह में भी कि पता है तुमको, आ, अंबेडकर और नेहरू जी ही थे जो बोले कि नहीं भाई, सेक्युलरिज्म वर्ड को ऐड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हाँ, जो हम लोग चाहते हैं वो चीज है ही नहीं ना। जैसे कि हम लोग जो फ्रांस का सेक्युलरिज्म को देखते हैं या फिर हम लोग अमेरिका का सेक्युलरिज्म को देखते हैं, दो जो मेजर सेक्युलरिज्म जिससे हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, हम्म, वहां पर एक्चुअली देखो, पहले तो फ्रांस में एक अलग चीज है ना, वहाँ सेक्युलराइजेशन है, राइट, ठीक हाँ, है। और क्या हम लोग वो चाहते ही नहीं थे, तो हम लोग सोचे कि मतलब हम लोग क्या, अंबेडकर जी और नेहरू जी सोचे कि जब हम लोग ये चाह ही नहीं रहे हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात हम लोग कर रहे हैं, हम्म, जो धर्मनिरपेक्षता की बात हम लोग कर रहे हैं, वो है क्या ये। हाँ एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात ना, सबसे बड़ी बात कि हम लोग सेक्युलरिज्म को ना, इंडिया में जो चीज चल रहा है ना, कम्युनलिज्म जो बात होता है, क्या वो कम्युनलिज्म अपोज कर रहा है सेक्युलरिज्म को? क्या ये एंटोनियम्स है ही नहीं ना। तो ये भी बात था हम लोगों के लिए। वो एक नहीं, हम लोग याद है आपने स्कूल में खरीदते थे वो स्टिकर, खरीदते थे, क्या था, कम्युनल हार्मोनी का। काम कम्युनल, हाँ। हाँ, तो सांप्रदायिक सद्भावना जो है ना, वो है शायद कम्युनलिज्म का एंटोनियम्स। हम्म। और जो बात सेक्युलरिज्म के बारे में किया जाता है, वो वही ब्रिटेन जैसा देश या फिर फ्रांस जैसा देश, जहां पर थियोक्रेसी को अपोज करने के लिए सेक्युलरिज्म आया। सेकुलर थॉट है। तो एक एक करके चलते हाँ, हैं, मतलब क्योंकि मतलब एस्पिरेंट्स पॉडकास्ट का मोटिव सिर्फ इतना नहीं है कि हम लोग आपस में डिस्कस करें। इट्स ऑल अबाउट कि मतलब कि लोग भी जो है, जो एक अगर कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो उसको भी एक क्लियर कट आइडिया मिलता चले। तो एज एन हाँ, आइडिया हम लोग शुरू तो कर ही चुके थे कि बेसिकली यूरोप में वेस्टर्न आइडिया है, यूरोप से डेवलप हुआ है, जो यूरोप का एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिकल सिस्टम चलाने का, ठीक है। उसके साथ सेकुलरिज्म आया है कि एक टाइम पे क्या होता है कि रिलीजन जो है मिडिवल टाइम्स में वो इतना हावी हो जाता है कलेक्टिव लाइफ्स, पीपल के कलेक्टिव लाइफ्स को हैंडल करने में, पॉलिटिकल सिस्टम्स को हैंडल करने में, कि यू नो कभी कभी सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट पे भी खतरा आने लगा, ठीक है। कि भाई डिसीजन किंग ले रहा है या पोप ले रहा है। तो एक टाइम ऐसा आया जब लगने लगा कि नहीं, रिलीजन ही तय कर रहा है सबके लिए सब कुछ। तो इन दैट केस विथ वेव ऑफ एनलाइटनमेंट, एक नया फ्रेश साइंटिफिक थॉट जिसको कहते हैं, कोट एंड कोट साइंटिफिक थॉट जिसको कहते हैं, वो सेकुलरिज्म के फॉर्म में आता है कि देखो अगर ऐसा है तो फिर रिलीजन के अफेयर्स को स्टेट के अफेयर्स से अलग अलग करने का जरूरत है, ठीक है। और वहां से ये आइडिया आता है पहली बार एज अ पॉलिटिकल आइडिया कि देखो इफ यू वांट टू हैंडल द अफेयर्स ऑफ द स्टेट वेल, you need to separate the affairs of religion from the affairs of the state, ठीक है। एज इफ एक वो है कि रिलीजन जो है एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, जिसका काम कुछ और है, और स्टेट का काम कुछ और है, जिसके बारे में मुझे हमको कंफ्यूजन है इसलिए है। देखो मेरा गुमान क्या है, मतलब थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया भी लगेगा, लेकिन मेरा डाउट ये है कि रिलीजन को ना एज एन इंस्टीट्यूशन हम लोग समझते हैं सेपरेट फ्रॉम स्टेट, ठीक है। कि जैसे स्टेट एक पॉलिटिकल सिस्टम है, रिलीजन जो है वो एक सोशल सोशल सिस्टम, आउट ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम समझते हैं। मैं हमको व्यूज जानना है कल्चरल तुम काइंड लोग ऑफ का, थिंग। हाँ सोशियो कल्चरल टाइप का। लेकिन तुम देखेगा कि एंशियंट इंडिया में टेम्पल इकोनॉमी तुमको देखने को मिलता है, ठीक है। मिडिवल में भी देखने को मिलता है कुछ कुछ। और उससे पहले तो हमको क्या लगता है ना कि स्टेट थ्योरी, ठीक है, वो तो अब आया है ना। क्या पता एक टाइम पे स्टेट टेम्पल्स जो थे या रिलीजन जो था एज एन इंस्टीट्यूशन, वो खुद स्टेट का काम कर रहा था। कि मतलब अब स्टेट मैंने पूरा इंडिया नहीं, इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं। मान लो एक चोल राजवंश है या कोई एक पर्टिकुलर राज्य है ना, छोटा सा एक राजा है उसमें और एक राज्य है, और वो जो रिलीजन है वो उसको गाइड कर। फॉर एग्जाम्पल उसमें ना तुमको देखेगा ना कि इंडिया का जो सिस्टम है राजवंश जिसको कहते हैं, उसमें एक राजा होता है, लेकिन राजा हमेशा सुप्रीम नहीं होता है। राजा का एक गुरु होता है जो उसको गाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो इंडिया के हर स्ट्रक्चर में तुम एक खासियत देखेगा कि भाई
इसमें देखो कास्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर को देखो कि उसमें राजा कौन बनेगा, क्षत्रिय राजा बनेगा, बट हायरार्की में सबसे ऊपर क्षत्रिय नहीं होता है, हायरार्की में सबसे ऊपर वो आदमी होता है जिसको कोई इकोनॉमिक एक्सेस नहीं है लेकिन वो सबको ऑर्डर दे सकता है, उसका नाम है ब्राह्मण। ठीक है, तो ये यूनिक, ये हमको ना एक ऐसा चीज लगता है जो यूनिक लगता है इंडियन सिस्टम्स में, कि कहीं रिलीजन ही तो स्टेट का रोल नहीं प्ले कर रहा था एंशिएंट टाइम्स में। व्हाट विल यू से? थिंग इज दैट कि इंडिया का सोसाइटी जो है प्लुरल सोसाइटी है, जहाँ पे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस एक तरह से फ्यूज्ड स्टेट में है, मतलब कि Right. पहले भी थे, एंशिएंट स्टेट में थे। तो जहाँ तक बात है कि रिलीजन और स्टेट, तो हम लोग का रिलीजन और स्टेट एक तरीके से कोऑपरेट करके चलता था, जहाँ धर्म और ड्यूटी के बारे में ब्राह्मण लोग बताते थे क्षत्रिय लोगों को, रिलीजन गाइड करता था स्टेट को टू डू द राइट थिंग, कि हैप्पीनेस लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द स्टेट, हैप्पीनेस ऑफ द स्टेट, मतलब कि कह सकते हो सब्जेक्ट, जो कौटिल्य का सिद्धांत है चंद्रगुप्त को लेकर। ये गाइडेंस हमेशा से इंडियन सिस्टम में रहा है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया था वेस्टर्न सोसाइटी में, कि ये डोमिनेट करने का स्टार्ट हो गया था, कि रिलीजन डोमिनेट करना चाह रहा था स्टेट को। अब जहाँ तक तुम गाइड करोगे वहाँ तक ठीक है, देखो कौटिल्य गाइड कर रहा है चंद्रगुप्त को, बढ़िया। कौटिल्य खुद अगर बनना चाहता है राजा, तो फिर चंद्रगुप्त को भी हमको लगता है प्रॉब्लम होगा कि भाई ये फिर गलत है, तुम गाइड करो। ये भी ये बात हुआ था अकबर के ज़माने में भी। अकबर भी बोल रहा था कि भाई वो वहाँ के मौलवी लोग बोल रहे थे कि ये गलत है, दीन इलाही गलत है, तुम हिंदू को इतना छूट दे रहे हो, वो गलत है। तो अकबर बोला भाई ठीक है, आप रिलीजियस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, आप उस मामले में तक ही बात रखिए, जो राज्य है ना वो हमको संभालने दीजिए। तो दो अलग अलग बातें हैं, हम लोग अलग अलग ही रखेंगे। तो एक तरह से वेस्टर्न सेकुलरिज्म हम लोग उस समय से भी अपना रहे थे, बट वही है कि हम लोग उसे नाम नहीं देना चाहते। क्यों नहीं नाम देना चाहते? क्योंकि हमारे इथोस में है टॉलरेंस, लव, ये सब एक्चुअली वो इंडियन सेकुलरिज्म का एस्पेक्ट है। तो उसको हम लोग एक हारमोनी नाम में देके रहने जानते हैं, पहले से जानते हैं। पहले से जानते हैं, एक ठीक एक है। और चीज तो ये हमारे एक्चुअली हाँ कल्चर में है। हाँ जैसे कह रहा है, एक और चीज ये नहीं हो जाता है कि अगर जैसी जो कोई किसी चीज को नाम दे देता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो चीज को ओन करता है। ठीक है, तो जैसे वेस्ट हाँ, नाम दिया। तुरंत उसके साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगता है ना, आप देखने लगते हैं कि हाँ ये चीज फुलफिल हो रहा है, तुरंत बोल दिया जाता है कि हाँ आप ये हैं। हाँ ये है, और ऐसा एक लगता है स्टेट ना के साथ भी जैसे वही होता है। जैसे हाँ, वो बोला, वो नहीं जोक है अभिषेक उपमन्यु का, कि देखो हमने जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो उन्होंने कहा कि ये देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, और हमें सारी आती है क्योंकि हमने बनाई है। ठीक है, तो वही वही वही। तो वही सीन है कि मतलब सेकुलरिज्म वो लोग बनाया। ठीक है, वो बोला कि हाँ हम लोग सेकुलर, देखो है ना, कह कि हम ही लोग बनाए हैं। नहीं तो वेस्ट के हर एक नहीं, कॉन्सेप्ट में देखो तो यही बात कैसा है प्रॉब्लम है। ना। वो लोग अगर बनाएगा हाँ फेडरलिज्म, वो लोग बनाए, वो अपने कहते हैं स्टैंडर्ड सेट किया कि हाँ दिस इज द फेडरलिज्म, यूएसए क्लेम करता है। फिर हम लोग को बोलेगा कि तुम क्वासी फेडरल हो, हाँ हाँ ठीक है। वो लोग वेस्ट सेकुलरिज्म बनाया, फिर वो हम लोग को बोलेगा नहीं नहीं तुम लोग यार सही सेकुलर नहीं हो, ठीक ना। मेन तो बात है, जो उन्होंने नाम हु कम अच्छा से फर्स्ट, रख दिया, नोमेनक्लेचर करता है उन लोग, हाँ नोमेनक्लेचर हु अच्छा कम कर फर्स्ट, देता है। हम लोगों के पास वो एग्जिस्ट कर रहा है चीज, हम लोग नाम नहीं रखे हुए, हम लोग नहीं बता रहे कि कैटेगराइजेशन हम लोग तुम जो बिलीव कर नहीं रहे हो करते ना। हाँ, हम लोग नहीं ठीक ना। बता रहे उन लोगों को कि तुम धर्मनिरपेक्षता का पालन कर रहे हो, वो हम लोगों को बता रहा है कि सेक्युलरिज्म कर रहे हैं तुम लोग, जो कर रहे हो बेसिकली सेक्युलर हो तुम लोग। वी आर इंटीग्रेशनिस्ट, मतलब इंटीग्रल सोसाइटी है, ठीक है ना। हम लोग डिफरेंशियल सोसाइटी है, तो लोग डिफरेंशिएट करता है, हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, अगर राइट। ऐसा पुट किया जाए तो। रिहा क्या कह रहा था? बोले कि पेटेंट नहीं है तुम्हारे पास। हाँ एग्जैक्टली राइट। और दूसरा कि आई मीन अच्छा हमारे पास वर्ड्स थे, जैसे धर्मनिरपेक्षता इज अ वर्ड राइट, और हम लोग मतलब या तो जो धर्मनिरपेक्षता का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा एग्जैक्ट वाला वो होगा रिलीजियस एब्सोल्यूटिज्म। नहीं तो यही तो बात है ना, कि धर्म को बहुत सारे लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन में रिलीजन मानते ही नहीं ना। हाँ धर्म इज एग्जैक्टली। समथिंग बियॉन्ड दैट रिलीजन, जो उन लोग डिफाइन करता है। हम लोग का हम्म। धर्म थोड़ा अलग है उन लोग का रिलीजन, राइट, ठीक है, हाँ और पहले तो ब्रॉडर इसी है। बात पे हाँ कि रिलीजन और धर्मा जो का जो ये जो वो है, इसीलिए धर्मा वर्सेस पंथा वो किया हुआ है, धर्म वर्सेस पंथ का वो जो डिस्टिंक्शन किया हुआ है वो भी तो है कि हाँ तो वही है कि पंथ फिर सेक्ट बोलेगा उन लोग की, हाँ अंग्रेजी में सेक्ट पंथ बोले को हाँ। सेक्ट बोलेगा और धर्म को रिलीजन बोलेगा। तो लेकिन दोनों नैरोअर हो जाएगा ना वो हम लोग के हिसाब से। हाँ तो मतलब नहीं हमको ये बात नहीं पता है रिलीजन और सेक्ट में क्या अंतर हुआ एग्जैक्ट। रिलीजन जैसे होता है कि जैसे धर्म है जो तुम धारण कर लो राइट। कि एज ए ड्यूटी ये तुम्हारा काम है, हम्म और पंथ बेसिकली एक रास्ता। हम्म
नाइस। पंथ के बारे में बहुत तो नहीं पता, लेकिन धर्म के बारे में तो ये एक तरह से तुम्हारा ड्यूटी होता है कि तुम्हारा ड्यूटी क्या है। राइट। मतलब डिफरेंट वो सेट लाइक सेट ऑफ ऐसा नहीं है, वर्शिपिंग मान लो मेथड जैसे तुम कि पकड़ लेते हो। तुम मान लो फॉर एग्जांपल अगर एग्जैक्टली। हिंदू में है तुम, हम्म। हाँ तुम डिफरेंट सेट ऑफ वर्शिपिंग मेथड्स, डिफरेंट सेट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो अपने लिए। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म में ही ऋषभ कहीं यदि डेफिनेशन लेना, ऋषभ कहीं डेफिनेशन ले तो यू आर वेयरिंग अ क्लोथ ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। हम्म। अब उसके बाद आप कौन से पाथ में जा रहे हैं। आप यदि विष्णु का पूजा कर रहे हैं तो आप वैष्णव हो गए। आप शिव का पूजा कर रहे हैं, आप शैविज्म की तरफ वो राइट। चल रहे हैं, तो राइट। काइंड ऑफ पंथ ये हो सकता है। हाँ। हम्म। कास्ट विद इन कास्ट होता है ना, उस तरह से कहो कि सेट्स विद इन द रिलीजन, अगर उस रिलीजन। हिसाब से कहा जाए। राइट। तो एक तो ना एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस तब पैदा होता है जब आप ना आप एक और ना हम लोग ना कितना सारा कॉन्ट्रडिक्शन से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। एक और हम लोग को ऑब्वियसली वी वांट अ सोसाइटी जहाँ पे वी वांट अ सेक्युलर सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे पीपल आर मोर कंफर्टेबल विद देयर रिलीजन। इन माय व्यू सेक्युलरिज्म इज अ स्टेट ऑफ रिलीजन, मतलब अब ये कैसा सा डिफिनेशन है, लेकिन सेक्युलरिज्म इज इट्स माय वे ऑफ थिंकिंग कि सेक्युलरिज्म इज स्टेट ऑफ रिलीजन, कि मतलब रिलीजन का वो मुकाम जहां पर हर आदमी इतना सिक्योर है अपने रिलीजियस थॉट्स को लेकर के कि उसको पब्लिकली एक्सप्रेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो नहीं होता कि अरे वो आदमी सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, सिक्योर माना जाता है जो पब्लिकली अफेक्शन को डिस्प्ले ना करे, ठीक है, कि भाई इतना ही ज्यादा प्यार नहीं आ रहा है कि एकदम पब्लिकली ही अफेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ है केयर है। तो वो जैसे हम लोग के पिताजी हैं, ये हैं, वो पब्लिकली अफेक्शन शो नहीं कर रहे हैं, बट इतना सिक्योर है कि हाँ भाई ठीक है, काम तो करते ही है ना, केयर केयर तो करते ही है। तो हमें लगता है कि मेरे लिए सेक्युलरिज्म वहां पे है कि हर आदमी एक रिलीजन, एक, और जो कि हिंदू सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन है ना, वो कहा जाता है कि इतना ज्यादा टॉलरेंस है कि बहुत दिन तक तो कुछ मैंने इस यही क्रिटिसिज्म भी करता है हिंदुत्व वाला लोग कि इतना दिन तक प्रॉब्लम्स आता गया और हमने कुछ नहीं किए। देखो यही बात है, अगर सेकुलरिज्म का बात किया जाए तो जो हम्म। लीडर्स फॉलो करेंगे ना, उनको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो राइट। फिलहाल अभी लीडर्स चले जाओ मॉडर्न इंडिया में, हम्म। 3 एग्जाम्पल देते हैं। बेसिकली आशीष नंदी का काम है इस पे, हम्म। तो उसी को हम बताते हैं। उसे बोलता है आशीष नंदी कि ये 3 लोग हैं, 3 तरह के लोग थे। एक जो पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ दोनों में एथिस्ट थे, जो नहीं मानते थे गॉड पे, रिलीजन को विश्वास नहीं करते, ठीक है। राइट। प्राइवेट मैटर और पब्लिक मैटर बोथ में, राइट। नेहरू जैसे लोग। हम्म। ठीक। हम्म। एक ऐसे लोग थे जो प्राइवेट में तो नहीं मानते थे, लेकिन खूब यूज करते थे रिलीजन को पब्लिक में, जिन्ना जैसे। जिन्ना जैसे लोग, ठीक है। और एक जो दोनों में मानते थे, पूरे थेइस्ट, अपने गांधी, ठीक गांधी। है। तो ये 3 तरह के लोग थे। अब जो सेकंड टाइप के लोग हैं, मतलब कि जो जिन्ना टाइप के लोग हैं, मतलब कि जो प्राइवेट में तो नहीं मानते, बट जिन्ना या फिर सावरकर अपना अपना मानना है, ठीक है, हम्म। दैट डिपेंड। तो वो जैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं, उसी रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज करते हैं इन अ बैड वे, जिसको कम्युनलिज्म बोलते हैं। राइट। अब वही गांधी रिलीजन को पॉलिटिक्स के यूज करता है एज ए एथिक्स का फॉर्म में, कि हम्म। भाई पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड, समथिंग लाइक दैट। तो यही बात है, तो रिलीजन का आप यूज कैसे कर रहे हैं। और चूंकि रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो उसको सोसाइटी के लिए यूज करना चाहिए। हम्म। बट हाउ, वो गांधी का एक तरीका है, एक जिन्ना का तरीका है। हाउ कैन यू गो विद दैट। और यही फिर आपका डिफाइनिंग टर्म हो जाएगा कि क्या रिलेशन होगा पॉलिटिक्स और स्टेट का रिलीजन के साथ। आई रिमेम्बर आशीष, मतलब ऐसी साइड में बताया, आशीष नंदी आए थे यहाँ पे, मतलब इन आर इंस्टीट्यूशन टू गिव अ टॉक। मतलब उनका बहुत डाइवर्स काम है, तो रिलीजन से लेकर के रिलीजियस राइट्स तक उनका बहुत डाइवर्स काम है। तो हम्म। सो अब अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कंट्रास्ट करके बताया जाता है, पता है अभिषेक, आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज कि व्हाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता ऐसा लगता है ऐसा कोई नेगेटिव कनोटेशन है, निरपेक्षता समथिंग नेगेटिव सीम्स टू हैपन, एंड सर्वधर्म समभाव इट सीम्स लाइक यहाँ पर वही पता चले लग रहा है ना कि आपको देख के ही लग रहा है कि धर्मनिरपेक्षता आप किसी के पक्ष में नहीं है। राइट। ठीक है, आप यहाँ पर ही पता चल रहा है कि आप दूर जा रहे हैं उस चीज से। ठीक है, एग्जैक्टली, हाँ। इवन दो आप चाह रहे हैं कि आप किसी के पक्ष में ना बोले, लेकिन आप फिर भी दो चीजों को दूर कर ले रहे हैं। ठीक है। राइट। राइट। और एग्जैक्टली यदि बात किया जाए तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है, ठीक है,
वो एक्चुअली सर्वधर्म समभाव से चल रहा है और हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। राइट हम लोग अमेरिका जैसा नहीं है कि आर्म लेंथ डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम बोल दिए हैं कि रिलीजन जो होता है पूरा प्राइवेट मैटर है और हम लोग कुछ नहीं करेंगे उस पे, कुछ नहीं करेंगे। वो एकदम धर्मनिरपेक्षता वाला बात है कि हम आपको रिलीजियस इक्वालिटी दे रहे हैं, आपको हम राइट्स दे रहे हैं, आप काम कीजिए। लेकिन यदि वही हम इंडिया आए, हम लोगों को दिख रहा है कि नहीं, शुरू से हम लोग रहे हैं ना, वही नीतीश बोला कि हम लोग एक प्लूरल सोसाइटी रहे हैं। हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रहा है एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, बनाने को लेकर के कि हाँ, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तभी एक प्लूरल सोसाइटी रह पाएगा इंडिया। इंडिया पहले से रहा है वो चीज़। राइट हम लोग ऐसा होता है ना कि जैसे कि ना पहले लोग बोलता था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया काइंड ऑफ हम लोग जब चीज़ बोलते हैं, तो हम लोगों के लिए हम लोग सोर्स उठा रहे हैं ना अपने, हम लोग तो भाई वैलिडेशन कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट ठीक है? तो हम लोग से वो प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग प्लूरल हैं और वो प्लूरैलिटी कब तक रहेगा? जब तक सर्वधर्म समभाव रहेगा। तो सही बात है, पॉजिटिव कोनोटेशन, नेगेटिव कोनोटेशंस वो दिखता ही है, पता चलता ही है। राइट हाँ नितेश कुछ नितेश बोलना बोल चाह रहा है? देखो इसी पे ऐड करते हैं, मतलब जो बात पूछा कि सर्वधर्म संभाव हो गया और एक धर्मनिरपेक्षता हो गया। हाँ देखो जो डेफिनेशन है ना, वो दो तरीके से दिए जाते हैं। एक नेगेटिव डेफिनेशन जहाँ पे अब्सेंस ऑफ हाँ एनीथिंग दिखाया जाता है, और एक पॉजिटिव डेफिनेशन जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ समथिंग दिखाया जाता है। ठीक है, तो सी प्रॉब्लम यही है कि वेस्ट का जो भी डेफिनेशन है जनरली, वो शुरुआती डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन जो थे, वो राइट सारे नेगेटिव डेफिनेशन थे। राइट सेकुलरिज्म को लेके, फेडरलिज्म को लेके, एवरीथिंग को लेके, लिबरलिज्म ठीक को है, लेके लिबरलिज्म को लेके, हाँ, ठीक। और इंडिया का जो सोसाइटी है थोड़ा पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी है। जो उसका स्टेट भी है ना, वो अपने आप को बाप समझता है। राइट और बाप लोग का ऐसा है कि उसका 3-4 बच्चा है ना, तो वो सब बच्चे से ऐसे नहीं बोले कि भाई चल ठीक है, बड़ा हो गया, अब तू अपना काम कर। तो उसको हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कमजोर बच्चे के लिए। राइट ठीक है, दिस इज ए गुड थिंग, दिस इज ए गुड थिंग। हाँ, ये पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी थोड़ा सा इट्स इंडिविजुअलिस्टिक ये बहुत पैटर्न अच्छा, पे थोड़ा ये एक्चुअली बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस पे हम बिल्डअप करेंगे। यू यू कंप्लीट योर थिंग, फिर हम इस पे बिल्डअप करना चाहते तो वही बात है कि फिर वो सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा। हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा हमेशा हर एक डेफिनेशन में हम लोग थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हैं। तो हम लोग पास सिमेट्रिकल फेडरलिज्म नहीं है यूएसए की तरह। वी हैव असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, क्योंकि हम राइट लोग नॉर्थ ईस्ट का केयर करना चाहते हैं, हम लोग सदर्न स्टेट्स का केयर करना चाहते हैं, और हम लोग और भी जो स्टेट्स की स्पेसिफिक डिमांड्स उसको केयर करना चाहते हैं, जस्ट लाइक राइट दैट। सेकुलरिज्म में भी हम लोग का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। वी डोंट हैव वो आर्म लेंथ वाला डिस्टेंस, वी हैव प्रिंसिपल डिस्टेंस, यूजिंग द राजीव भार्गव का टर्मिनोलॉजी। राइट ठीक है, क्योंकि भाई जरूरी है, कुछ रिलीजन को हम लोग को केयर देना पड़ेगा, कुछ लैंग्वेज और कुछ कल्चर को हम लोग को केयर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग उसको इग्नोर कर दिए एज ए स्टेट और एज ए सोसाइटी, तो इट विल गेट लॉस्ट, और वो खत्म हो जाएगा, उसका पूरा औचित्य ही खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगा, जो कि हम लोग का ट्रू नेचर है अच्छा, हम लोग का सोसाइटी का। तो हम लोग वी आर लूजिंग द नेचर ऑफ द सोसाइटी अगर ऐसा बात हुआ तो। राइट नाउ आई विल गो टू ऋषभ कुछ ऋषभ बोल देन। रहा है, ऋषभ कुछ बोल रहा है। हाँ, हाँ देखो देखो, सर्वधर्म समभाव जो था ना, ये हम्म कॉन्सेप्ट मेनली गांधी दिए थे राइट जब उनको मुस्लिम्स और हिंदू को दोनों को एक करना था। राइट तो ये कॉन्सेप्ट उठा था कि मतलब सब सारे जो रिलीजन्स है सबका डेस्टिनेशन एक ही है, सब राइट जाना एक ही जगह। हम्म और फिर कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसलिए बेहतर था ना, क्योंकि ये अमेरिका का जो सेक्युलरिज्म का मतलब उन वेस्ट का जो सेक्युलरिज्म का अपना डेफिनेशन था कि बिल्कुल सेपरेट कर दो, हम्म तो ये बोलता था कि सेपरेट करने का ज़रूरी नहीं है। तो राइट हो सकता है कि हम जो स्टेट है वो सारे रिलीजन्स को इम्ब्रेस कर सकता है। राइट और हमको ये भी लगता है कि एक सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है ना कि अच्छा ऐसा क्या है इंडियन सोसाइटी में, मतलब हम बिल्डअप करना चाहते हैं यहाँ से कि ऐसा क्या है इंडियन सोसाइटी में कि हम लोग विड्रॉ नहीं कर पाते, स्टेट जो है वो कंप्लीट विड्रॉ नहीं कर पाता रिलीजन से पब्लिक अफेयर्स में। हमको लगता है कहीं ना हम लोग ना बहुत जल्दी, हम लोग ऐसे लोग हैं एज इंडियंस, हम लोग ऐसे लोग हैं जो हम लोग ना आई विल कम टू एवरीवन, आई विल कम टू एवरीवन। अरे हमको लगता है हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग ना बहुत जल्दी एलियनेट हो जाते हैं, हम लोग को रिलेटिबिलिटी फैक्टर कहीं नहीं मिलता है तो हम लोग तुरंत एलियनेट हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग को ना पब्लिक लाइफ में रिलीजन चाहिए, नहीं तो हम लोग अपनी सोसाइटी से एलियनेट हो जाएंगे, हम लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम से एलियनेट हो जाएंगे। तो जब भी आपको एक ऐसा रिजीम आता है ना जो एकदम ही एलियनेशन वाला पॉइंट पे एग्री नहीं करेंगे। एक्चुअली एलियनेशन इज अ कॉन्सेप्ट जो कि ज्यादा वेस्ट के लिए सही है।
इंडिया का सोसाइटी में एलिनेशन उस लेवल का नहीं होता था, अगर उस हिसाब से करो तो। नहीं नहीं, हम ये ठीक नहीं है, कह अगर रहे, वो वर्ड यूज हम करो बात तो। क्या कर रहे हैं, हम बात ही कर रहे हैं कि जैसे अ, ऐसा क्या है कि जब सेकुलरिज्म वेस्ट से इंडिया में आता है तो उसको विड्रॉल फ्रॉम ऑल अफेयर्स ऑफ द स्टेट से सर्वधर्म संभाव किया जाना पड़ता है ना, कि भाई स्टेट जो है वो सबको बराबर ट्रीट करे, एज इन सब में बराबर कंट्रीब्यूट करे। ये थॉट इंडिया में आता है क्यों? Why is it not coming in the West and why it is particularly exclusive to India? I think कि इसके पीछे ना the nature of Indian society है कि भाई इंडियन सोसाइटी ना वो उसमें रिलीजन इतना इंटरट्वाइंड है कि आप ना जैसे ही इरिलीजियस माहौल में जाते हैं ना, आप वहाँ एलियनेट फील करने लगता है, आपको वहाँ एलियन सा लगने लगता है। एक और बात हम बात करेंगे ना, जैसे कि डिफरेंट रिलीजन्स का भी बात करते हैं, ठीक है? तो मान लो फ्रांस जैसा देश है, वहां पर मेजर रिलीजन क्या है? वहाँ मेजर रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, ठीक है? और उसके बाद जो दूसरा रिलीजन वहां गया भी बाद में गया, वो हो सकता है कि 1989 और ये सब के बाद पहुंचा, ये बहुत देरी के बाद वहां पर रिलीजन पहुंचा। वहाँ ग्रास रूट लेवल पे डिफरेंट रिलीजन्स है नहीं, जितना इंडिया में डाइवर्सिटी है ग्रास रूट लेवल पे भी। इसीलिए जब बात होता है ना सर्वधर्म संभाव, यहाँ पर ना वो फीलिंग आ जाता है लोगों के अंदर, यहाँ पर लोग तुरंत एसोसिएट करने लगता है रिलीजन से। यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे वो प्लूरलिज्म दिखता है, ना कि केवल ऊपर ऊपर से। अमेरिका जैसा देश है, मान लो अमेरिका जैसा देश में जाकर के प्लूरलिज्म कैसे आ रहा है? क्योंकि वहां पर जूइश लोग बस रहा है जाकर के इसराइल से छोड़ करके, यहाँ वहां पर हिंदू लोग जा रहा है इंडिया छोड़ करके, वहाँ मुस्लिम्स जा रहा है बाहर से। ऐसा नहीं है कि वहां पर से ही रिलीजन आ रहा है, यहाँ से ही हम लोगों को दिख रहा है। हम लोग भाई मान लो हम लोग जूइश जैसा कम्युनिटी को जगह दे रहे हैं, वो जो भाग करके आया, और वो एक अलग सेपरेट जगह बन जा रहा है इंडिया में। इंडियन जूइश करके एक अलग कम्युनिटी बन जा रहा है, हम लोग हर कम्युनिटी को जगह दे रहे हैं। तो ये एक और कारण हो सकता है कि हम लोग शायद स्टेट को और रिलीजन को अलग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना कल्चरली इम्बेडेड है हम लोगों के अंदर। राइट। और ये जो एग्जांपल दिया था ना, सुनो ऋषभ को भी बोलने तो फिर हम भी बोलते फिर वापस आने, ठीक ना? एक बात बोले बस, एक बात तुम नीतीश एग्जांपल दिया था तो बहुत अच्छा, वो जो पैटर्नल फिगर ऑफ द स्टेट वाला है। एक्चुअली दिस इज वेरी ट्रू कि ना, खैर स्टेट हमको तो लगता है ना कि जो स्टेट का पैटर्नल फिगर का होना है, स्टेट तो हम लोग का कब बना? इंडियन स्टेट इज फॉर्म्ड इन 1950, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब संविधान के बाद ही स्टेट बनता है। नेशन के बारे में डिबेट हो सकता है कि नेशन हम लोग बहुत पहले ठीक है, लेकिन स्टेट तो 1950 में बना ना। तो 1950 के बाद तो मतलब वो ना उसका जो पैटर्नल फिगर है स्टेट का, वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के पैटर्नल नेचर से आता है। कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस, हिंदुइज्म एज अ रिलीजन भी तो को नहीं लगता कि बड़ा पैटर्नल किस्म का है कि ना, एंशियंट टाइम से लोग आते जाते हैं और हाँ आ जाओ तुम भी आ जाओ, और थोड़ा सा तो रहते रहते ना इस्लाम भी ना इंडियनाइज हो जाता है थोड़ा सा ना, उसको भी थोड़ा वो क्वालिटी सीख लेता है इंडियन हिंदुइज्म का, अच्छा बुरा जैसा भी। थोड़ा सा जूइश लोग आता है तो इंडियन जूइश बन जाता है ना? इसीलिए तो उन लोग को इंडियन मुस्लिम कहता है। इंडियन मुस्लिम का उन लोग अपना ही कम्युनिटी से वो कर दिया जाता है कि अरे तुम क्या ही मुसलमान है, मतलब ठीक है। तो ठीक है, वो तो हम लोग ना इतना पैटर्नल किस्म के वो हम लोग ना एक बैकग्राउंड मेकिंग रिलीजन है, समझा? कि ना हम लोग इतना ही एक्सट्रीमली लिबरल हैं। हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में ईथर, समझे? रिलेटिविटी में हम लोग पढ़ते थे कि ईथर नाम का मीडियम है, फिक्टिशियस है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बहुत लोग मानता था 1900 में कि ईथर एक मीडियम है। हाँ, तो ईथर जो है वो एकदम मैक्सिमम फ्लेक्सिबल है और बहुत उसमें सारा क्वालिटीज कॉन्ट्रडिक्शंस वाला था। तो हमको लगता है हिंदुइज्म एज अ रिलीजन खुद ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी रिलीजन है, लेकिन उसका ना पैटर्नल नेचर है जो स्टेट बोरो किया है, इंडियन स्टेट ब्यूटीफुल ना, यही तो ब्यूटीफुल भी है इस चीज के बारे में कि इतना कॉन्ट्रडिक्टरी होने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है, चला आ रहा है, वे ऑफ लाइफ बोला जा रहा है। चलो हिंदुइज्म पे बात हो सकता है, वो सेकुलरिज्म पे हो रहा है। तो हिंदुइज्म को हम लोग वो फिर वो एक पार्टी वैसे करती है कि हिंदुइज्म को सेकुलरिज्म मानती है, तो हम लोग नहीं करते अभी फिलहाल के लिए। नहीं, मतलब हम लोग ना एनालाइज करना चाहते थे कि मतलब ठीक है, बिकॉज इंडियन सोसाइटी ये तो डिनाई नहीं ना कर पाएगा कि इंडियन सोसाइटी इज हाईली, मतलब हिंदू रिलीजन का डोमिनेंस तो है
ठीक है, एक्चुअली देखो पॉइंट्स है मेरे मतलब पास, देखो तो हम एक्चुअली शायद भूल जाए, वो इसलिए अच्छा हम बोल रहे इसीलिए थे कह कि रहा अभी है। हाँ ऋषभ को इसको, बोलने दो, अच्छा ठीक, फिर हम बोलेंगे। अच्छा बोल। नहीं देखो, जैसे बोला था ना कि इंडिया कंप्लीटली सेक्युलर नहीं हो रहा है, सर्वधर्म समभाव लेके चल रहा है। राइट। तो कंप्लीटली अगर वो रिलीजन से हट जाए, हट नहीं सकता है, क्योंकि वो जो रिलीजन में भी किसी किसी चीज़ों का गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। जैसे अपने यहाँ हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम का इंटरप्रिटेशन हो गया, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन चालू हो गया। तो वहाँ पे फिर इंडिया को इंटरवेन करना पड़ा कि नहीं भाई, इसको तो बैन करना होगा। राइट। तो उसके बाद फिर वो ट्रिपल तलाक वाला, तो ये सब चीज़ जब हो जाता है तब तो करना ही पड़ता है। राइट। सो एज इन, और क्या है, हाँ क्या है? इंडिया जैसे, और इंडिया का क्या ही ऑब्जेक्टिव रहा है, वो बोलता है कि सब इक्वल है, अपने आप को थोड़ा दूर भी रखता है, ठीक है। कभी कभी प्रमोट भी करता है, जैसे नहीं किसी कुछ माइनॉरिटीज को दिया हुआ है कि अच्छा ठीक है, आप स्कूल कॉलेज वगैरह इस्टेब्लिश कीजिए राइट। अगर अपना घर, जैसे राइट। क्रिश्चियंस वगैरह और मुस्लिम्स वगैरह का है। दिस इज आर्टिकल 28 और 27, क्या था ये? 29 और 30। अच्छा 29 और 30, ओके। हम्म। हाँ। अरे पता है और बहुत फिर मस्त है, नहीं वही वाला चीज है इसमें भी कि ना आप एक हाथ का दूरी बना के रखते हैं कि हम्म। लेकिन आपको जैसे ही लगता है ना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसको स्लैप कर सकते हैं, और हाँ लगता है कि थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है आप धक्का भी दे सकते हैं, मतलब हाँ, तो वो पॉजिटिवली। हाँ। डोमिनेशन प्रिवेंट भी तो करता इसके है। थोड़े राइट। कैच है इस बात में एक्चुअली, बहुत प्रॉब्लम भी होता है इसके कारण। जो प्रिंसिपल डिस्टेंस है वो किसके प्रिंसिपल के हिसाब से है, वो एक कैच है। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली। है, हाँ, अकॉर्डिंग प्लस टू विच प्रिंसिपल। प्लस एक बात और है ना, जैसे जो ऋषभ का पॉइंट था उसमें एक पॉइंट छुपा हुआ है कि देखो एट द सेम टाइम सेकुलर भी रहना है लेकिन वेलफेयर स्टेट भी है, ठीक है। तो हाँ, तो भाई जैसे नॉन ही, हाँ इंटरफेरेंस भी है, हाँ और फिर इंटरवेंशन का भी स्ट्रेटजी है। एग्जैक्टली, बिकॉज वेलफेयर स्टेट भी है ना, कि अगर मान लो शाहबानो वाला केस याद करो, शाबानो ही हाँ, था ना, हाँ शाबानो वाला केस याद करो, या फिर सब। तो जहां पे दिखता है कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, या ट्रिपल तलाक का जो केस है, तो फिर तो स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। रिलीजन कैन नॉट गो मतलब डू अवे विथ एनीथिंग, राइट, वो चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो, है ना। वही बेसिकली यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन। एग्जैक्टली। मतलब हम कहते हैं कि नहीं मेरा रिलीजन है, कल को इस आदमी को हम काट के बलि देंगे तो हमको सिद्धि मिल जाएगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। दैट वाज द केस ना, वो एक तो वो दूसरे को वो करने का तो एक बात और है। अच्छा नितेश बोलना। नितेश को कंप्लीट करने दो अब। हम्म। तो वही बोल रहे थे कि जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे पहले तुम्हारा जो सवाल था कि क्यों स्टेट जो विड्रॉल नहीं कर पाया, जस्ट लाइक वेस्ट हम्म। हम लोग के यहाँ। हम्म। तो बेसिक थिंग है कि हम लोग जो ग्रो किए हैं एज अ नेशन, ठीक है, राइट। नेशन हम लोग एंशियंट टाइम से मान लेते हैं अपने आप को, ठीक है। तो हम लोग का ना वो कल्चर में है बेसिक बात। हम्म। हम लोग के बगल में एक मुसलमान दोस्त, हम लोग की कहानियों में एक मुसलमान दोस्त, क्रिश्चियन दोस्त, जूइश दोस्त, जम्मू शेख और अलगू चौधरी की कहानी हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, ठीक ना। जुम्मन जुम्मन तो शेख। जैसे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ठीक है। हाँ। तो ये जो हमारा कल्चर है, ठीक है, अब जहाँ तक बात है कि वो एक होमोजेनियस सोसाइटी हुआ करती थी वेस्ट, जहाँ पे एक रिलीजन होता था। प्रॉब्लम वहाँ का क्या है बताते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे होता है, अभी देखो रिफ्यूजीज जा रहे हैं वहाँ पे, रिफ्यूजीज वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन लोग के लिए। क्यों? क्योंकि जब रिफ्यूजीज जा रहे हैं तो अपना कल्चर और अपना रिलीजन लेके जा रहे हैं। हम्म। उन लोग जो लॉज बनाया है सेकुलरिज्म जैसे लॉज, वो अपने लिए बनाया था होमोजेनियस सोसाइटी के लिए। अब वो सोसाइटी हेट्रोजीनियस बन रहा है, हम्म। उसको बड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। राइट। माइग्रेट जो माइग्रेंट्स हैं वो रिसोर्स पे तो स्ट्रेन डाल ही रहे हैं, ऊपर से कल्चर पे भी स्ट्रेन डाल रहे हैं। वो लोग उसको अथी नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं राइट। कर पा राइट। रहे। सेकंड बात ये है कि हम लोग को जरूरत ही क्यों पड़ा नाम देने का। तो स्टेट 1950 में बना, किस कॉन्टेक्स्ट में बना ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलीजन के नाम पे डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। तो इसलिए अब हम लोग को रिलीजन के नाम पे थोड़ा सा हम लोग के मन में भी डर बन गया कि हम लोग तो 6 गो रिलीजन है, एक रिलीजन अपना नेशन मांग लिया, अगर 6 अपना नेशन मांग लिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। राइट। इसलिए बहुत जरूरी था कि जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं उसमें एक सेफ्टी नेट हो कि ये प्रोविजंस हैं आपके पास टू प्रिजर्व योर कल्चर, योर आइडेंटिटी, ताकि आपको दिक्कत ना हो इंडिया में एज ए नेशन में रहने में। दिस इज द थिंग। इसीलिए सेकुलरिज्म के फीचर्स दिए गए, बाद में वर्ड भी डाल दिए गए, ठीक है, 1976 में। ये दूसरा बात। तीसरा बात जो ऋषभ का बात है, और वो एक्चुअली वो पुराना बात ही हम अपना कंक्लूड करेंगे कि इंडिया का जो स्टेट है वो अपने आप को थोड़ा फादर फिगर समझता है।
कि हम बाप हैं, तुम लोग मेरा बच्चा। और बच्चा, बाप के लिए बच्चा हमेशा हमेशा नजर रहता है कि भाई कौन कमजोर बच्चा और कौन खराब बच्चा। प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि कमजोर बच्चा को बार बार तुम सपोर्ट करोगे ना, तो जो बड़ा बच्चा है, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला बच्चा है, उसको बहुत खराब लगेगा कि बार बार वेनमस हो देखो जाएगा। दो से, हाँ हाँ, 2 से 3 दिन तक समझेगा कि यार, 2 से 3 साल तक समझेगा कि ठीक है यार, कमजोर है कमजोर है कमजोर है। लेकिन लगातार करोगे ना, तो वो रिबिलियस हो जाएगा। तुम कह सकते हो हिंदू यहाँ पे स्ट्रेंथफुल बच्चा था, स्ट्रॉन्ग बच्चा था, और मुसलमान थोड़ा सा कमजोर बच्चा था आफ्टर पार्टीशन। राइट। यही लोग बीजेपी के लिए लोग क्लेम करते हैं उसी को लेके, क्या बोलते हैं कि तुम लोग स्यूडो सेकुलरिज्म फैला रहे हो, यू आर अपीजिंग द माइनॉरिटी। उसके कारण क्या हो रहा है, निग्लेक्ट ऑफ द मेजोरिटी। और इसीलिए हिंदू वोट बीजेपी तरफ चला गया एज कम्पेयर टू कांग्रेस तरफ चला गया। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। हम यही बोलना चाह रहे थे कि ज्यादा निग्लेक्ट मत करो यार किसी को, दैट्स इट। तो नहीं, बात यहाँ पर ये भी हाँ। है ना, जैसे कि हाँ, खत्म करना। अभी एक ऐसे ही बचा हुआ एक लास्ट पॉइंट बात करना उस पे, कि ना हम लोग ना बहुत फिक्सेट हो गए हैं कि हम लोग यदि कम्युनलिज्म का ये बात करते हैं ना जब, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम के बात पे आकर के रुक जाते हैं। और चलो बात सही भी है कि जब हम लोगों का पार्टीशन हुआ तो एक पर्टिकुलर रिलीजन ने अपना देश मांगा, राइट। लेकिन हम लोगों के पास और भी रिलीजन्स हैं। हम लोग जब सेकुलरिज्म का बात भी करते हैं या फिर कुछ पॉलिटिक्स में भी जब हम लोग एक रिलीजन को अपीज करने की बात करते हैं, तो हम लोग नहीं बात करते हैं क्रिश्चियनिटी का, नहीं बात करते हैं पारसी का, नहीं बात करते हैं बुद्धिस्ट लोगों का, नहीं बात कर रहे हैं जैन लोगों का। राइट। रीजन है ये उसका, भी एक रीजन है उसका। ये भी एक कंसर्न की बात है। हाँ, नहीं, रीजन है उसका है क्योंकि रीजन, है देखो, रीजन है हाँ, उसका। क्योंकि रीजन इसलिए है क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी रिलीजन हिंदू है, और सेकंड मोस्ट जो नंबर में है वो माइनॉरिटी मुस्लिम वो है। वो मुस्लिम है। ठीक है। डेमोग्राफी और तो बहुत हिंदू, बड़ा काम करता है ना, डेमोग्राफी हाँ, बहुत बड़ा काम करता है इस सेंस में। और ठीक नेचर ऑफ बात है। रिलीजन भी काम करता है ना। जो विवाद बोल रहा था कि हिंदुइज्म कैसा रिलीजन है और इस्लाम कैसा रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी कैसा रिलीजन है, जूइस कैसा रिलीजन है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म तो खास ज्यादा बचा नहीं, जैनिज्म थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है ना। जूइस के थोड़े से स्मॉल कम्युनिटी है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक क्या बोलते हैं, इन फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी में जी रहा है। इसी कारण हिंदू मुस्लिम का ज्यादा बात होता है, मेन नैरेटिव बात है ज्यादा चलते मेन हैं। बात है मेन बात ये भी है ना, मेन बात ये भी है ना कि जो एक्सक्लूसिव नेचर है बाकी रिलीजन्स का, वो ना बहुत कम है एज कम्पेयर टू हिंदुइज्म और ये इस्लाम में। बाकी बाकी में थोड़ा सा जो इंक्लूसिव नेचर है ना, मतलब इंक्लूसिव इन द हाँ, सेंस हम ये मतलब बोल रहे हैं ना एक्चुअली कि एक डाइवर्जन होगा इस इंटरसेक्शन बात ज्यादा से। बन सकता है। हाँ, हाँ, डाइवर्जन होगा, लेकिन हम बस एक पॉइंट बोल देते हैं, फिर विवाद बोलना, विवाद हाथ खड़ा करता, ठीक ना। कि देखो, हिंदू सबसे पहले कौन रिलीजन आया इंडिया में, सबसे पहले सनातन धर्म कौन है? हिंदू। वो तो ठीक है, इसी को मतलब हिंदू धर्म को हाँ, सनातन धर्म बोलते हैं। अब बाप आएगा तो बाप पे ना इंक्लूड एक्सक्लूड कर पाएगा यार। बेटा आके बोले प्रूफ ले कि भाई चल, ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। जूस लोग नहीं आया था नहीं, वो फलस्तीन ठीक है। में, और फलस्तीन अच्छा को एक्सक्लूड कर सुनो, दिया, बोला हट। हम क्या कह रहे हैं ना, हमको बहू को कहना है, इसीलिए हम बोलेंगे कि पहले हाँ, ऋषभ बोल लो, ठीक है। ऋषभ बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है, ठीक है। हैं? बोलो बोलो। क्या कह रहे हैं? बोलो, बोलने लायक नहीं है। तुम अच्छा बोलने हाँ, लगे तो हाथवा नीचे कर लो। तो अभी वो एक हट ओशो रहा का हूँ। वो एक ओशो का डिस्कोर्स है, अस्वीकृति में खड़ा हुआ हाथ, ठीक है। तो वो वैसा ही लग रहा है, अस्वीकृति में खड़ा हुआ हाथ, कि भाई आई डिनाई अब कहना भूल जाओगा। कह रहे हैं कि हाँ, अच्छा पता है, उस डिस्कोर्स में वो गांधी को क्रिटिक किया है, मतलब ठीक है, हम उस बात करेंगे बाद में। हाँ, अरे इंटरेस्टिंग जो तुम बात बोला अभी, अ, उस पे हम लोग, हाँ मुझे बोला ना कि वो जो बड़ा बच्चा है वो रिबेलियस होता है, वो बिची हो जाता है, तो उस पे बात करते हैं, ठीक है। 1980s में एक आदमी हुए, बहुत बड़े आदमी, थोड़े कंट्रोवर्शियल भी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक जनसत्ता में आर्टिकल लिखा था, मतलब आई वाज रिसर्चिंग तो हमको पता चला, जहां पे उन्होंने पहली बार एक वर्ड डिफाइन किया, सूडो सेकुलरिज्म, ठीक है। व्हाट इज सूडो सेकुलरिज्म? और इंटरेस्टिंगली ये भारत की इजाद है, ठीक है। मतलब भारत ने ये वर्ड इजाद किया है, वेस्ट ने सेकुलरिज्म दिया, हम लोगों ने सूडो सेकुलरिज्म दिया। ही सेज कि जब स्टेट बेंडिंग बैकवर्ड्स फेवर करने लगता है एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को, जब स्टेट कम्युनल बिहेव करने लगता है, एज अ पॉलिटिकल सिस्टम फेवर करने लगता है एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट को, तो कहते हैं कि वो सूडो सेकुलर स्टेट है, ठीक है। तो ये आरोप था बेसिकली लाल कृष्ण आडवाणी का कि ये जो कांग्रेस रेजीम है वो मुस्लिम्स को अनड्यू फेवर दे रही है, ठीक है।
और वो जो इफ्तार पार्टी और ये सब दिखाया जाता है कि मतलब द एमएलएज गो टू इफ्तार पार्टीज ऑफ मुस्लिम्स एंड सो ऑन। तो ये जो है इट वाज अ वेरी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, जहाँ पे लेकिन एक एट द सेम टाइम ये एस्पेक्ट है सूडो सेकुलरिज्म का। आई वुड लाइक एवरीवन्स रिस्पॉन्स ऑन दिस। Second, on the other hand, you see Sachar committee report, if you remember. Sachar committee report says that the minority which is most uneducated and most under privileged is that of Muslims, right? तो Exactly. अब उसमें मसला ये है कि ये जो अनड्यू फेवर है, इसको आप अनड्यू फेवर कह सकते हैं, तो आप सूडो सेकुलर कह रहे होंगे स्टेट को। इसी को आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं, राइट? तो अब इस पर आई वुड लाइक एवरीवन्स रिस्पांस। नीतीश, who is first? नीतीश आई मीन देखो ऋषभ, कोई भी। अच्छा हाँ किसी मतलब को ना बोलिए। एक चीज बोलिए। है ना कि हम लोग ना हमेशा से जानते हैं कि पॉलिटिक्स, देखो एक सबसे सिंपल सा हम एक ये कोट बोलेंगे, हम शायद कहीं पढ़े थे इंडियन एक्सप्रेस के। वो बोलता है ना कि हम लोगों को हिस्ट्री जो होता है ना वो क्वेश्चन लाके खड़ा कर देता है सामने में, और पॉलिटिक्स जो होता है उसका जवाब खोजने का कोशिश करता है। ठीक है, और यही काम कर रहा है, मान लो यही काम कर रहे थे वहां लाल कृष्ण आडवाणी। वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे जहां पर हाँ उन लोगों को आगे बढ़ना था, क्योंकि 1980s में जब बात करा जा रहा है उस चीज का, कोई अस्तित्व नहीं है वहां पर बीजेपी का। नहीं, जस्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, हाँ वहां इसी पर कोई बात को अस्तित्व थोड़ा नहीं सा है हम तो एक एग्जांपल से ऐसे कर देते हैं, फिर अब इसे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ बोलो। देखो स्यूडो सेकुलरिज्म इज अ वर्ड, स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है, बायोलॉजी में। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फॉल्स स्टेट। थॉट, फॉल्स हाँ स्टेट, ओके। हाँ सो लाल कृष्ण आडवाणी इज जस्ट क्रिएटिंग अ फॉल्स स्टेट, अ नैरेटिव, जस्ट टू इनकैश एग्जैक्टली दैट मोमेंट जो रिबेलियस नेचर ऑफ द बड़ा बॉय है, ठीक है, जस्ट टू इनकैश दैट, ताकि 3 सीट से 303 सीट बन जाए, समझ रहे हो। तो वो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। हाँ वो इसमें कितना मेरिट है, कितना मेरिट है वो तो बाद में बात होगा। उसका यूज ऑफ द टर्म हम बस बता रहे हैं कि हमको जहाँ तक लगता है जो हमेशा जो यूज ऑफ द टर्म है उस पर खेलते हैं लीडर्स लोग। तो इसीलिए गांधी सर्वधर्म संभाव यूज करता है, ठीक है, कम्युनलिज्म लाता है ये जीना वगैरह लोग। तो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इस्लाम एज ए डिफरेंट नेशन का आइडियोलॉजी देता है वो इकबाल, और बहुत सारे लोग इकबाल। उसमें एसोसिएटेड होते हैं। तो दिस इज द थिंग। तो वहाँ पे जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो बस वो एक फॉल्स क्रिएट किया जा रहा है, फॉल्स इमेज क्रिएट किया जा रहा है इंडियन सोसाइटी को लेके, या फिर एक परसेप्शन दिया जा रहा है ताकि उसको इनकैश किया जा सके। एक एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ठीक है, बस ये डाइवर्जन होगा लेकिन हम बात बता के, जो इकबाल का नाम लिया, इकबाल इकबाल का दो शेड देखने को मिलता है, ठीक है। बिफोर 1910 जब वो बाहर गए थे, मुस्लिम लीग फॉर्म नहीं हुई थी उस समय, तो उस समय उनका एक शेर है, हम लोग सब लोग मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी में हम लोग को याद है, सारे जहां से अच्छा जहाँ से हिंदुस्तान अच्छा हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हाँ हम बुलबुलें हैं इसके, ये हम गुलसिता बुलबुल है। हमारा। जब वो आते हैं वापस, मुस्लिम लीग वगैरह फॉर्म होता है, उनका आइडियोलॉजी में एक 180 डिग्री शिफ्ट दिखता है। वो एक उनका एक शेर है जिसका दूसरा लाइन हमको याद है, पहला लाइन याद नहीं है। मुसलमान हैं हम, है ये सारा जहां हमारा, ठीक है। मतलब बेसिकली सेम मीटर पे, सेम राइम स्कीम पे, लेकिन अब ये वो जिहाद की तरफ एक दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम वाला जो फिलॉसफी है ना वही पे हाँ बेस्ड है हाँ कि एग्जैक्टली। दारुल इस्लाम बनाना है हम लोग को पहले, बाकी सब वर्ल्ड तो दारुल हर्ब है, हम लोग को एक सिविलाइजेशन मिशन पे चलना है। वो जो वो ब्रिटिश लोगों का था, क्रिश्चियन लोगों का था, वही कहानी है। एग्जैक्टली सारे अब्राहमिक रिलीजन ऐसा ही हमको लगता है, फिर तो मानते हैं एक दूसरे को, इसीलिए लड़ते रहते हैं आपस में। एग्जैक्टली। अरे ओवर द टाइम अभिषेक को जैसे जैसे ट्रेड करता है कंप्लीट करना चाहता था अभिषेक। रहता है वही चेंज हो जाता है। हाँ वही वही हम बोल रहे थे ना कि जैसे नितेश बोला ना, अभी हम मैकियावेली बोलेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं इतना ज्यादा इंडियन कल्चर के बारे में, तो मैकियावेली क्या बोले, हम बोलेंगे चलो चाणक्य जैसा आदमी जो स्टेट क्राफ्ट के बारे में इतना बात करता है। तो पता है लोगों को कि आपको किसी भी तरीके से स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाना है, आपको स्टेट को कंट्रोल करना है। स्टेट को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि आप एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी को अपने साथ लेके चले। आपको पता चलना चाहिए कि हाँ आप हैं मेजोरिटी में, आप किस तरीके से अपने साथ में उस फीलिंग्स को ले जा सकते हैं वहां पर। और कुछ किया नहीं गया, हम लोग बोलते हैं ना कि एक एक्शन करने से पहले, वही प्रैक्टिस वाला बात बोलेंगे यहाँ पर हम, एक्शन करने से पहले एक इमोशन का जनरेशन होना जरूरी है। ठीक है, इ- वो स्यूडो सेकुलरिज्म वर्ड निकाल करके वो एक इमोशन का जनरेशन किया जा चुका था 1980 के आसपास के समय में।
ठीक है, और और एक्शन का जनरेशन 1992 में हुआ। दिस लीड्स अस टू मतलब अ थिंग जिसमें हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म पे बात करना चाहते हैं। इंडिया में सेकुलरिज्म का इवोल्यूशन जिस तरीके से हुआ, तुम उसको देखा, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे पास एग्जांपल है। 70s में या 60s में भी एक गाना आता है, एक बहुत अच्छी फिल्म का, वो फिल्म का नाम नहीं याद है, लेकिन गाना साहिर का है, ठीक है, कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान बनेगा। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इस आदमी का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है ना। हाँ, और हम लोगों का कोई भी यदि कोई भी धर्म की बात करे जाए, या ये आदमी धर्म को ये कर रहा है, बता रहा है कि आपको यहाँ पर न्यूट्रलिटी की बात करना चाहिए हम लोगों को, इंस्टेड ऑफ हार्मनी। और ये यहाँ पर वो रिलीजियस न्यूट्रलिटी दिखाते हुए भी लेकिन बात लेकिन कर यहाँ रहा है पे कि बात हाँ, ये है ना कि हाँ, मतलब इसी का आगे जा करके अब तुमको दिखेगा ना कि 90s में गोपाल दास नीरज। इवोल्यूशन के सारे फेजेस कंटिन्यू कर लो, फिर बात बोलेंगे हम हाँ लोग। हाँ हाँ, तो ये 60s 70s की बात है। 80s में आपको बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए, सिख राइट्स हुए 80s में, ठीक है। और ठीक है। वो पहला बार था जब पैटर्नल फिगर फ्यूरी में था, ठीक है। इफ यू नो व्हाट आई मीन, द पैटर्नल रिलीजन वाज इन फ्यूरी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। 90s में आकर के, और अच्छा, इस फ्यूरी का बेटन सरप्राइजिंगली बीजेपी के हाथ में नहीं था। इस फ्यूरी का बेटन सरप्राइजिंगली उस पार्टी के हाथ में था जो क्लेम करती है कि दे आर द फ्लैग बियरर्स ऑफ सेकुलरिज्म, कांग्रेस। कांग्रेस वाज डूइंग कम्युनलिज्म एट इट्स फुल फोर्स। अच्छा, 90s में एक आदमी आता है गोपाल दास नीरज, मतलब मैं गानों के माध्यम से बताया, तो उन्होंने एक गीत लिखा था कि मिट्टी का तन, मिट्टी का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। आई डू बिलीव इट हैज अ रिलीजियस कनोटेशन, ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनोटेशन कि क्षण भर जीवन मेरा परिचय, ठीक है। उसी को बदल करके उसी सेम मीटर पर तुमको दिखेगा 2000 के आसपास एक पोएम लिखी जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ठीक है। तो कहा क्षण भर जीवन मेरा परिचय, एक नाहिलिज्म से एक पॉजिटिव कनोटेशन मिलता है सोसाइटी को, कहते हैं हिंदू तन, एक रेज है ना, एक रेज है, और रेज आगे बढ़ रहा है जिसका एपिटोम हम लोग आज देख रहे हैं, जहाँ पे कल्मिनेशन ऑफ रेज है कि भैया हमको गुस्सा है मुस्लिम अपीजमेंट से, हमको गुस्सा है भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है कि हमको अच्छा से ट्रीट नहीं किया इंडियन स्टेट, और अब हम लोग जो है वो करेंगे। तो ये एक इवोल्यूशन साइकिल दिखता है जहां पर आप ना ह्यूमनिस्टिक, जो तुम बोला ना, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से थोड़ा सा नाइलिस्टिक अप्रोच, और वहां से लेकर के ना तुमको नहीं लगता है कि मतलब हम चाहते सबका व्यूज, तुमको नहीं लगता है कि हिंदू रिलीजन को एक्चुअली, मतलब टू जस्ट बी अ डेविल्स एडवोकेट, ठीक है, कि उस एक्चुअली थोड़ा सा नेग्लेक्ट तो हुआ है, मतलब इन द सोसाइटी। कभी कभी होता है कि पिताजी का ही ध्यान नहीं रख पाता बच्चा लोग, तो पिताजी फिर साइकोटिक हो जाते हैं, मतलब नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, पिताजी यहाँ पे हिंदू रिलीजन नहीं है, पिताजी यहाँ पे स्टेट है, ठीक है। आगे। तो वो कहानी ऐसा है, जो तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं इसी बात पे कंटिन्यू करके। हम्म, See, जो तुम इवोल्यूशन बताए ना सेकुलरिज्म का, वो पॉलिटिक्स में बताए। हाँ, पॉलिटिक्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सोसाइटी इन द पब्लिक स्पेस, ठीक है। बट सोसाइटी में सेकुलरिज्म कैसा है, वो तो खैर एक ऑलरेडी बात होगा, उसमें अच्छा खासा बात हो सकता है। देखो सिंपल सा बात है कि एक जहाँ एक ऐसा रीजन जहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ का सेकुलरिज्म। एक ऐसा रीजन जहाँ हिंदू और मुस्लिम इक्वल अमाउंट में रहते हैं, वहाँ का सेकुलरिज्म। एक ऐसा रीजन जहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग रहता है, वहाँ का सेकुलरिज्म। ये तीनों सेकुलरिज्म अलग अलग होगा। हम बस एक एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें कोई भी रिलीजन और डाल सकते हो तुम। तो बस सोसाइटी एज ए एस्पेक्ट, और पॉलिटिक्स एज ए एस्पेक्ट, स्टेट एज ए एस्पेक्ट, और उसका रिलीजन के साथ रिलेशन, और फिर वो सेकुलरिज्म के बंदे में कैसा आता है, वो अलग अलग बात है। अच्छा तो डू यू जहाँ तक थिंक पॉलिटिकल यूज है, अच्छा डू यू जहाँ तक थिंक एक पॉलिटिकल। बात बताओ, ये जो तुम एग्जांपल दिया, डू यू थिंक कि इन अ मुस्लिम सोसाइटी जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं साथ में, या एक हिंदू सोसाइटी जहाँ सिर्फ हिंदू रहते हैं, their approach to secularism, I don't think they need to be secular, right? Because जहाँ डाइवर्सिटी होगा वहां तो एक मांग उठेगा कि अच्छा हमको एक दूसरे के साथ कंडक्ट सेकुलर रखना इसको चाहिए। इसको हम ऐसे कर रहे थे कि जैसे तुम अपना रीजन में तो हिंदू इलाके में रहे हो, ठीक है, लेकिन जब तुम दिल्ली जाओगे पढ़ने के लिए, वहां तो तुमको मुस्लिम मिलेंगे, Right. ठीक है। वहाँ के कैंपस में तो तुमको अपना दोस्त तुमको मुस्लिम मिलेगा। फिर वहां तो तुमको सारा अपना बाइस निकल जाएगा तुम्हारा, जो तुम पले बड़े हो हिंदू सोसाइटी में, वही Right. काम मुस्लिम लोग के साथ भी हो सकता है। और हम्म, एक बंदा जो हिंदू मुस्लिम के साथ पढ़ा है, उसका पहले से दोस्त रहा है कोई मुस्लिम,
उसका अलग से उसका रिस्पॉन्स रहेगा सेकुलरिज्म को लेके, अप्रोच टू द अदर रिलीजन, अप्रोच टू द अदर पर्सन फ्रॉम द अदर सेक्ट। तो यही अंदर बोल रहा है कि सोसाइटी का मैनिफेस्टेशन अलग अलग हो जाएगा। ग्राउंड लेवल पे क्या होता है कि अगर आप कहते भी हो कि ठीक है सेक्युलर है कंट्री, ठीक है, तो जैसा ये अभी विवाद कहा कि हिंदुइज्म के साथ तो थोड़ा सा मतलब नेग्लेक्ट कर ही दिया गया, तो अब होता है ये इस चक्कर में कि किसी के पास जाना था तो किसी से दूर हो गए, वो वाला दिक्कत हो गया। फिर जैसे देखो आर्टिकल समझा के दूर 16 होना चाहिए, ठीक है कि आ रहे हैं भाई, बस 2 मिनट रुक जा, हम उसको सॉल्व करके उसका क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं। तुम यार उसको कुछ बोले ही नहीं, उसको इग्नोर मार के चले गए, घोस्टिंग मत करो यार। हमसे तो एक ना एक लाइन हम पढ़ेंगे, हम ना इसको रिसर्च कर रहे थे तो निकाले थे, ठीक है ना, एक लाइन हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये ना कांग्रेस 1931 का कानपुर राइट्स हुआ था, उसके बाद ये बात बोला था, ठीक है ना। It is possible to end the conflict if minorities can be assured that their right to religion and culture will be given full protection in an independent India, the party held। ये आईएनसी का स्टांस था 1991 राइट्स के बाद। यहाँ क्या बात बोल रहा है, यहाँ पर ना प्रॉपर पता चल रहा है कि आपके देश में यदि आपको रखना है लोगों को, तो आपको माइनॉरिटीज को दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम्हारा कल्चर को हम बचा के रखेंगे। वहाँ बात नहीं हो रही है हमारे मेजॉरिटी कल्चर की, उनको लग रहा है कि ये तो है तो ये बच ही जाएगा। ये वही वाला बात है ना कि आप इतना बड़ा हो चुके हैं, वही नीतीश जो बोल रहा था ना, बड़ा बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि उन लोगों को लग रहा है कि ये संभाल लेगा। हाँ, लेकिन इसको कहाँ पता है कि वो तो क्या बोलता है विवाद, मैन चाइल्ड है। हाँ मतलब द थिंग इज कि मैन चाइल्ड टेंडेंसी सब में होता है। अब अच्छा एक बात बताओ, हाँ देखो फिजिकल हेल्थ का मैन चाइल्ड ख्याल हम रख बोलेंगे लेगा। नहीं ना हम। देखो हाँ, मेंटल हेल्थ चीज है। फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख लेगा बड़ा बच्चा, ठीक है, लेकिन हम्म, मेंटली जो फील कर रहा है उसको हम्म, खुद पता नहीं है कि वो कैसे निकलेगा बाहर भाई, ठीक है। मेंटली डिवास्टेटेड हो सकता है बड़ा बच्चा, ठीक है, और अगर बड़ा बच्चा आ गया ना अपना मेंटल ट्रॉमा को बाहर निकालने पे ना, हाँ हाँ तो हाँ तहस हाँ नहस हाँ। कर देगा, ठीक है। वो बोलता है अम्बेडकर की वी हैव फैब्रिक सीन दोस, वी माइनस, हैव सीन हाँ दोस। बोले, हाँ हाँ फैब्रिक being को मत छोड़ो। being a बड़ा बच्चा myself I can relate but okay अभी कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि अच्छा इसमें हम वो रेफरेंस भी ऐड कर देना चाहते हैं हल्के में कि बड़ा बच्चा का पहला जो अटैक है वो तुमको देखने को मिलता है 19 आई थिंक 22 में, जहाँ पे सावरकर लिखते हैं किताब हिंदुत्व, ठीक है। आजकल नाम थोड़ा सा अच्छे से लेना पड़ता है, वीर सावरकर है ना। 90 तो 90 कौन सा? 22 में लिखे थे, कब लिखे थे? हाँ मतलब ठीक है, हम उसमें नहीं बोल रहे थे, हम बता हम्म, रहे एक्चुअली मोतीलाल नेहरू उसी समय फंडामेंटल राइट लाया था। वो बोला था हाँ कि हाँ लॉर्ड हाँ बिरकेन हेड का चैलेंज था कि हाँ, भाई तू कंस्टिट्यूशन बना के संविधान का दिखा मेरे को। ड्राफ्ट ना। हाँ, संविधान का ड्राफ्ट बना के दिखा, तो वो बनाए हाँ थे। उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि राइट माइनॉरिटी को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट के तौर पे। राइट माइनॉरिटी का बात वहाँ पे भी हुआ था, ठीक है, उस समय से, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। वो मॉडर्न एस्पेक्ट में भी रहा था, मॉडर्न हिस्ट्री का एस्पेक्ट में भी रहा था। राइट तो उसी समय से वो लोग शायद इतना सावरकर ज्यादा लोग, लिबरल रहे हैं ना, इतना ज्यादा लिबरल रहे हैं ना कि हम लोग अपने बात, या फिर ये भी हो सकता है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था वो इतना ज्यादा एलीट था इस सेंस में कि उन लोग ना शायद एक नॉर्मल हिंदू जो शायद एक छोटा सा घर में रह रहा है, अपना घर चला रहा है, उसके इमोशंस के बारे में सोचा ही नहीं कि उन लोगों राइट को यदि उकसाया जाए तो वो लोग, उन लोग भी गुस्सा हो सकता है। एंड देन प्लस एक छोटा सा बात बोलिए। अच्छा एक 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 हाँ हाँ तुम हाँ कह हाँ, रहा था, नितेश छोटा सा कंटिन्यू बात है तो करो। बोल दो, हाँ छोटा सा बात है तो हाँ बोल हाँ, छोटा सा ही बात है। देखो बार बार सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म में हिंदुइज्म आ जा रहा है, वो बड़ा ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। दो। क्योंकि जो हिंदुइज्म को लेके पर्सपेक्टिव है लोगों का वो बड़ी डाइवर्स है। जैसे गांधी जो हिंदुइज्म को मानता है, सावरकर जो हिंदुइज्म को मानता है, ठीक है, हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व का जो डिबेट है, ये सारे डिबेट एक्चुअली हिंदुत्व का, हिंदुइज्म का जो पर्सपेक्टिव है उसको लेके। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग बड़ा अकोमोडेटिव है, सब रिलीजन को हम लोग अपने साथ रख लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई तुम रहो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, तुम हमको कुछ मत बोलना। तो ये राइट जो बाइंड्री है और ये जो पर्सपेक्टिव है, उस पर बड़ा खेला है इंडियन सेकुलरिज्म का डेफिनेशन पे, ठीक है। तो हिंदुइज्म जैसे डिफाइंड होगा उस हिसाब से इंडियन सेकुलरिज्म भी प्रोपोर्शनली डिफाइंड होगा। ये कहानी है। और अच्छा इसको हम थोड़ा सा हमको टाइम चाहिए होगा। देखो
वो नहीं, आनंद नगनाथन जैसा साउंड नहीं कर रहा है। नाविका 30 नहीं सेकंड और ये 30 ये वाला सेकंड और ये वाला भी हम लोगों को कंप्लीट करना है ना, इलोकवाद के बारे में भी। हाँ वो बोलेंगे, उसको करेंगे। फिर उधर साईं दीपक को भी सुनना है, साईं दीपक हैज टू से समथिंग। ठीक है। तो भाई देख। अबे हाँ। काफी अच्छा पॉइंट हम लोग लगता है कवर कर लिया। अब हमको तो बेसिकली ठीक लग रहा है, मतलब हम्म, हमको मतलब बाकी लोग जज करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि वी हैव इंक्लूडेड एवरी पॉइंट जो कि पॉसिबल था अच्छे खासे। हम और लोग ठीक जितना है, जानते थे उतना बता दिए। एग्जैक्टली भाई। सो इसके मतलब आगे कायदे से, हाँ, कायदे से बोला और भी बहुत सारी चीज आ जाता है, लेकिन हाँ, मतलब ब्रॉड मतलब एस्पेक्ट्स कवर्ड। कॉन्टेक्स्ट के वाइज में जितना दिमाग में आ रहा था उतना तो बात कर ही ली हम लोग। इसको हम जिम में लगा के वर्कआउट करेंगे, सेकुलरिज्म रिवाइज कर लेंगे 1 घंटा में, इतना पता है हमको। तो तो करे कि अच्छा एक बात बताओ। हाँ, तो हम सावरकर वाला कह रहे थे ना। सावरकर अच्छा सोचो ना, वो जो कम्युनलिज्म का बुनियाद है, कम्युनलिज्म का बुनियाद, हम्म। या फिर जिसको कहा जाए कि सेकुलरिज्म के ऑपोजिट जो एक आइडियोलॉजी खड़ा करने का एक जो शुरुआत है, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब साईं दीपक जैसे लोग बोलेंगे कि भाई वो मुस्लिम लीग और उससे पहले सर सैयद अहमद खान और वो लोग जो है ऑलरेडी कर चुके थे। आई हैव हर्ड साईं ऑन न्यूमरस टॉक्स वेयर ही हैज सेड कि भाई मुस्लिम्स हैव स्टार्टेड इट इन ऑन द ग्राउंड लेवल, जहाँ पे वो लोग कम्युनल हो चुका था। विच आई ठीक है, हो सकता है, आई कैन अग्री और नॉट अग्री। बट मतलब वहां पे आपको एक कंक्रीट दिखता है देन आइडियोलॉजी। हिंदुत्व किताब को अगर आप पढ़ो तो उसमें आपको दिखता है कि भाई वो क्लियरली बोल रहा है कि देखो, किसी स्टेट का मतलब रिलीजियस ग्राउंड्स पर डिवीजन तभी हो जाता है जब कुछ रिलीजन जो वहां पे रहते हैं उनकी पुण्य भूमि और पितृभूमि वो जगह ना हो। ठीक है। मान लीजिए आप किसी रिलीजन के हैं, तो हम मेरी हाँ वो पुण्य। फिर से रिपीट करना क्या था? हाँ, तो हिंदुत्व में सावरकर लिखते हैं कि द ग्रेट सावरकर भाई कि पुण्य भूमि और पितृभूमि जिस विद ड्यू रिस्पेक्ट भाई, कोई हम किसी को कुछ हम बुरा नहीं, सब अच्छे लोग हैं। तो पुण्य भूमि और पितृभूमि किसी रिलीजन का अगर इस देश में नहीं है, तो दे कैन नॉट बी लॉयल टू दिस कंट्री। सावरकर सेज दिस। ओके। तो दिस इज अ सिंपली सेइंग दिस मीन्स कि भैया जो भी अब्राहमिक रिलीजन है, सिंस उनकी पुण्य भूमि और पितृभूमि इस देश में नहीं है, तो आप तो भैया आप क्या ही के इस देश के हो, मतलब आप तो फिर आप दूसरा ही देश जाओ। ठीक है। तो दिस इज द स्टार्ट। नहीं कहते हैं कि द कंक्रीट, जो आज के देश में नहीं बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान चले जाओ मुसलमान लोग ये वो, इसका ना जो बिगिनिंग है वो आपको दिखता है वहां पर सावरकर में। ठीक है। सी, तो यू कांट ड्रॉ द लाइन विद अच्छा दिस इज एक द और स्टार्ट, बात, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से या फिर एक किसी और और बात। के हिसाब से दिस इज स्टार्ट। हम्म बट किसी और के हिसाब से पूरा हिस्ट्री में और पीछे जाओ तो हम्म मुगल के शासन से स्टार्ट है, और थोड़ा नहीं, पीछे एक जाओ और बात, तो एक और बात। वो टर्म अटैक से स्टार्ट है। तो अपना द अपना टर्म कहानी है, ठीक कम्युनलिज्म है। इटसेल्फ, मेरा आवाज नहीं आ रहा है, छोड़िए। हाँ बोलो, नीतीश कंप्लीट बोलो करो, उसके बाद नहीं बोलते हैं। नहीं, बोलो। जैसे हम कह रहे हैं ना कि नेशन बिल्डिंग का डिफरेंट अप्रोच होता है ना जी। तो एक अप्रोच होता है एथनिक अप्रोच, नहीं कहते हैं कि भाई एथनिक लाइंस पे हम लोग देश को बनाएंगे। तो एथनिसिटी को डिफाइन करने का काम जो रिलीजियस टर्म्स में है वो सावरकर शुरू कर दिया। ठीक है। हाँ, मतलब ज्योग्राफी की ऐसा नहीं है ना, ज्योग्राफी से ऐसा हम लोग है उसको क्या? आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, हम्म, ऐसा सिंपल है सा क्या? बात है। क्योंकि ना देखो ना, जिस समय सावरकर लिख रहा है उससे पहले भी तो लोग खिलाफत के लिए लड़ रहा है ना। लोग चाह रहा है ना कि एक जगह है जहाँ पर लोग पूरा का पूरा एक रिलीजन के नाम पे जगह बन रहा है। हाँ वो तो है कि ये लोग का वो अपना है कि भाई जो खलीफा है टर्की का, वो हाँ हाँ हमारा हाँ। ही ग्लोबल लीडर है, तो वो गॉड वी शुड सेव द चलो खलीफा। बस हम थोड़ा सा हाँ एक छोटा सा बात बोलते हैं फिर से एक बार। देखो, हाँ। दो चीज है इसमें, एक होता है नेशन, एक होता है स्टेट। हम्म वेर स्टेट इज द नाउन, नेशन इज द एडजेक्टिव। हम्म। नेशन इज अ फीलिंग, स्टेट इज अ मटेरियल थिंग, राइट। ठीक है। तो सी, अगर आपको फीलिंग ही करना है तो आप अपने घर में बैठे रहिए भैया, विवाद पुणे में बैठे रहिए, और हम यहाँ जोशी में बैठे हुए हैं, पतरातू में, और भी लोग अपना अपना जगह बैठे हुए हैं। हम लोग इंडियन हैं बाई फीलिंग, बट जब एसोसिएट करेंगे ज्योग्राफी से तो फिर इंडिया को एसोसिएट करेंगे, फिर हम झारखंड से एसोसिएट करेंगे, फिर झारखंड में हम पतरातू से एसोसिएट करेंगे। ज्योग्राफी वाइज हम कंटेन हो गए। तो दिस इज स्टेट ज्योग्राफी। व्हाट इज नेशन? नेशन इज हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, फीलिंग है वो, ठीक ना। तो जो बात है कि जननी जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, और जो पितृभूमि पुण्य भूमि की जो बात है, वो आप जब ज्योग्राफी को आइडेंटिफाई करते हैं फीलिंग के साथ, तो वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को अपनाना चाह रहे हैं नेशन स्टेट का। और ये तो फिर डिबेट है हम लोग का कि नेशन स्टेट हम लोग को हमेशा डिफाइड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते।
तो वन वे ऑफ सीइंग थिंग्स इज द सावरकर वे ऑफ सीइंग थिंग्स, ये अदर वेज भी है, नहीं, उसकी मेरा ना डिबेट अलग कहानी है, अलग एक कहानी और है। भी था ना कि जैसे कि विभात बोला कि कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म जो है इंडिया में वो स्टार्ट होने लगा उस राइटिंग के बाद, मान लो, या फिर पहले भी स्टार्ट हुआ, लेकिन एज एज इन अ नहीं, वैसे नहीं, पॉइंट। मतलब एज इन की इससे पहले जो मेजोरिटी रिलीजन था, हिंदुइज्म था, उसको एक कॉन्क्रीट बेसिस नहीं था, उसके पास एक आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं था अपने किए गए काम को जस्टिफाई करने का, ठीक है। एक काइंड ऑफ लिटरेचर भी मिल गया इन लोगों को एक दिखाने के लिटरेचर लिए। मिल गया, उसी के बाद तुम देखेगा 1925 में आरएसएस एस्टैब्लिश होता है, उसी के बाद तुमको वो एक्टिविटीज दिखती है, बाल जनसंघ बनता है, और है ना। एक बात सी बताते हैं, सी एक बात इसमें बस बताते हैं एक ना, छोटा सा बात है, हम वो बात वापस बोलेंगे। छोटा, हाँ बोलना फिर हाँ भूल ठीक जाएंगे है, फिर। ठीक है। हाँ, हाँ, ये मेरे साथ देखो, यही हो रहा है, बहुत सारा भूल जा रहे हैं बोलते बोलते। मतलब अगली बताते बार हैं हम फिर, ना अच्छा सब तुम चीज बोल, लीक करके लाएंगे, हम यही बना रहे हैं पॉइंट्स एक्चुअली, तो हमको अभी अभी नहीं आ नहीं रहा है ठीक है, देखो सोच। क्या, नहीं नहीं सी क्या होता है, हाँ, जो नॉर्मल डिबेट होता है ना उसी तरह से कर सकते हैं हम लोग ऐसे, कि हाँ, एक कॉपी रख लिया ना और पॉइंट रख लेना कि हाँ अभिषेक ये बोला था, विवाद ऐसे बोला था, बस छोटे छोटे पॉइंट, उतना अति करने की जरूरत नहीं है। अब अपना तरीका है, कर सकते हो, हम तो यही करेंगे अगला बार से। राइट। खैर हम ये पॉइंट बोल रहे थे कि देखो, see, मुसलमान या फिर जो माइनॉरिटीज थे उस समय, वहाँ हम लोग उसका ख्याल रख रहे थे, हाँ, फिर भी उनका एक अलग से स्टेट बन गया ना भाई, मुस्लिम लीग उनको बनाना पड़ा ना, वो कांग्रेस में तो रहे नहीं। राइट। ठीक है, 1906 में ही हो रहा है ये काम, हम्म, ठीक है, 1906 में ही काम हो रहा है ये, ठीक है। 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन कर लेता है उसको, ठीक है, फॉर पॉलिटिकल रीजन ऑब्वियसली, उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे। तो राइट। सिंपल सा बात ये है कि तुम जिसका ख्याल रख रहे थे छोटे बच्चे का, वो खुद ही तुमसे एसोसिएट नहीं कर पा रहा है, हम बाप का बोल रहे हैं, बाप एज ए इंडियन नेशन, ठीक है, वो खुद से तुमको एसोसिएट नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हारा फेलियर हो गया, तुम उसके साथ थे। और वो बड़ा बच्चा रिबेलियस हो वो अलग बात है, तो समझ रहे हो, तुम दोनों जगह से जा रहे हो। हाँ, तो उस जगह पे फेलियर हुआ था ना, उसको संभाल पा रहे थे ना इसको संभाल पा रहे थे, और यही कांग्रेस का भी प्रॉब्लम रहा है, ना मुसलमान को सच संभाल पाया, ना हिंदू को सच संभाल पाया। कौन इनकेस किया, तो नया जो आया स्टेट, जो नया पार्टी आया बीजेपी और ये सब, आम आदमी पार्टी सब इनकेस कर रहा है। तो दिस इज द थिंग, ना उधर संभाले, ना घर के रहे, ना घाट के रहे, दिस इज फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम उस समय जो जमाने में था इंडिया का, उस समय यही बात बोला। लेकिन हमको ऋषभ से रिस्पांस चाहिए। हम चूंकि तुमको ऐड करना चाहते थे, तो हम एक क्वेश्चन डाल देंगे तो तुम फिर बोल सकेगा। हमको क्या पूछने आता इन है। एकदम बढ़िया मॉडरेटर का काम कर रहे हो, नाविका कुमार हम ये। अबे तो ठीक है, तो नहीं, तुम बोलो ना, अच्छा सवाल मॉडरेशन पूछो करना ना। होगा अगला बार से। तुमको अच्छा मॉडरेशन करना पड़ेगा, भाई ठीक है, अच्छा ये तो बच्चे कर कौन रहे बोल हैं। रहे हैं? हाँ करे कि, हाँ तो करे कि ये सब, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ऐसा नेगेटिव पिक्चर नीतीश पेश कर दिया है कि भाई सब कुछ फेलियर ही रहा है, मतलब तो तुम अब कुछ बड़ा ही करो, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सेक्युलर नेचर का, ठीक है, तो नहीं देखो, थ्रेट्स तो है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को अलग करना था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स में रिलीजन घुस ही गया है पूरी तरह से। राइट। सही फिर बात। कहीं ना कहीं जो कम्पिटिट, अब वोट बैंक सबको चाहिए, तो कोई सेक्युलरिज्म का नारा लगा रहा है और कोई इधर से बोल रहा है कि देखो सेक्युलरिज्म के नाम पे आपका तो हक मार रहा है, तो आपको तो पीछे छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण फिर अभी जो नहीं मॉब लिंचिंग वगैरह वही क्यों हो रहा है, सबका मेन तो यही है कि सेक्युलर किसी रिलीजन के बेसिस पे ही हो रहा है, राइट। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से इसको बैलेंस करना चाहा है हमेशा से। राइट। अब इतना डाइवर्स कंट्री है, हम किसी एक के तरफ जा ही नहीं सकते और ना ही कम्प्लीटली न्यूट्रल रह सकते हैं, क्योंकि जब भी न्यूट्रल रहने का ट्राई करता है तो कोई कहता है कि नहीं मेरे लिए तो तुमने कुछ किया ही नहीं। जैसे आप मान लो कि जितने भी माइनॉरिटीज़ थे सबके लिए एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा प्रोविज़न दिया गया, ठीक है, एक तरफ इक्वालिटी का आप बात कर रहे थे, लेकिन एक तरफ बोले कि नहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी होना चाहिए क्योंकि कोई कुछ ज़्यादा ही पीछे है, तो वही सेक्युलरिज्म में भी हो गया। तो जैसे क्या बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है अपने पास, कि आप जैसे भी चाहो प्रोफेस करो, आप इस्टेब्लिश कर लो, लेकिन आप किसी को टैक्स देने के लिए नहीं कह सकते। जैसे कि 25-26 में बोला कि आपको जो करना है कर लो, 27 में बोला कि स्टेट कोई टैक्स नहीं लगा सकता अगर रिलीजन के नाम पे लगाना है तो, ठीक। तो वो हर तरफ से इंडिया ट्राई किया है,
Yeah. लेकिन कहीं ना कहीं आप इतना डाइवर्ट है कि आपको टाइम लगने वाला है। आप कुछ भी करने वाले हो, उसका इंटरप्रिटेशन ही टाइम टू टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा। राइट हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अभी इंडियन डेमोक्रेसी यंग भी है, मतलब अभी है इंडियन डेमोक्रेसी का कितना ही साल हुआ है। हुआ है भाई। प्लस जब कॉन्स्टिट्यूशन हाँ बना तभी कह दिया कि नहीं, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा इसके नाम पे। अभी भी कंप्लीटली नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, टाइम टाइम पे अमेंडमेंट करना पड़े। राइट। एक और हम ना चीज एक बात इसमें बोलना चाह रहे थे हाँ बहुत देरी से, हम ना एक हम्म, बात बोलना चाह रहे थे बहुत देरी से कि हम्म, ना नितेश एक बहुत अच्छा बात बोला था, मतलब कहीं बीच में, कि हम लोग ना देखते हैं कि जो निगेटिव कोनोटेशंस से डेफिनेशंस को देना होता है ना, वेस्टर्न कम्युनिटी और वेस्टर्न फिलोसफर्स ने बहुत काम किया है। कोई भी यदि एक वो लोग डेफिनेशन देते हैं तो वो कोशिश करते हैं उसको निगेटिव कोनोटेशंस के साथ ऐड करते हैं चीजों को। राइट ठीक है, तो क्या कम्युनलिज्म भी वही नहीं हो रहा है? कम्युनिज्म कम्युनलिज्म के साथ भी वही नहीं होता है? हम लोग कम्युनलिज्म सुनते हैं और पता चल जाता है कि नेगेटिव कॉनोटेशन उसके साथ में आ जाता है। राइट ठीक है, तो क्या ये ट्रू है? अ मैन ऑफ रिलीजन जो है, यदि एक आदमी अपने रिलीजन को बहुत प्यार कर रहा है, तो क्या वो कम्युनल हो गया ऑटोमेटिकली? या हाँ फिर नहीं उसके लिए जैसे या फिर उसके लिए नहीं, पॉलिटिक्स को गांधी ऐड नहीं है करना? कम्युनल, गांधी कम्युनल नहीं है। एज इन आई कैन टेक दैट आई मीन हाँ, वो ऐसे हाँ, मतलब वही बोल रहे हैं, डेफिनेशन का है वही जैसे बोल रहे हैं। ओपनली रिलीजियस या ओपनली थीइस्टिक है ना, आप हो सकते हैं लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने का सोल जो क्राइटेरिया है वो रिलीजन है कि भाई आप अच्छा किसको मानते हैं, आपका रिलीजन, आप हैं कौन, हिंदू मतलब या मुस्लिम या क्रिश्चियन, अच्छा आप बुरा किसको मानते हैं, एनीथिंग अदर देन हिंदू, एनीथिंग अदर देन मुस्लिम, देन you are, if your ethical standards, moral standards, decision of good or bad, everything is based on this one criteria, religion, then there is something seriously communal about you. विवाद का डेफिनेशन को एक एग्जांपल, रिसेंट एग्जांपल, हम्म, ठीक है, हम्म, कि एक चीफ मिनिस्टर है, उनको एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप एक्स रिलीजन से बिलोंग करते हैं, right, तो आप वाई के रिलीजन के फंक्शन में क्यों नहीं गए, आप एक्स रिलीजन के फंक्शन में तो गए थे। right, तो वो चीफ मिनिस्टर का जवाब ये होता है कि सी आई एम आई बिलोंग्स टू दिस एक्स रिलीजन। और ये चीफ मिनिस्टर एक पब्लिक फिगर है, बट ये चीफ मिनिस्टर एक प्राइवेट फिगर भी है। तो right, प्राइवेटली हम किस रिलीजन को मानते हैं, ये मेरा एक इंडिविजुअल राइट है, हम्म, उसको हम पब्लिक में उसको दिखाने नहीं चाहते। क्योंकि हम पब्लिकली भी एक्स में बिलोंग करते हैं, तो वो मेरा अटायर और रॉबिंग और सब कुछ मेरा उसी तरह का रहेगा। हम right, नहीं जानबूझ के करेंगे, हम वाई दिखाना चाहते हैं, वो मेरे लिए फोर्स हो जाएगा, वो मेरा अंदर से नहीं आ रहा है, वो बस एक दिखावा होगा। तो हम क्यों right, करें वो दिखावा, और हम वही उसी को वो लोग बोलते हैं कि सूडो सेक्युलरिज्म है। अच्छा, दिस एक टाइप और ऑफ बात थिंग ऐड इज करेंगे गुड। इसमें, एक और बात ऐड करेंगे इसमें हम। हाँ, हमको ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने क्लियर करके ये बात बोली। एक और बात है, जैसे कि ना जब नया पार्लियामेंट बना इंडिया का, ठीक है, तो हम लोगों ने पूजा पाठ देखा। हम्म, ठीक है, तो हमको ये चीज बुरा नहीं लगा, क्योंकि चलो ठीक है, बुरा लगना ना लगना बात की बात है। हम ये बात बोलेंगे कि एक रिलीजन का वहां पर वेल, यानी कि एक पार्लियामेंट का स्टार्ट हो रहा है, एक पार्लियामेंट बन रहा है, एक देश का पार्लियामेंट है जो सेकुलर देश है, उसका पार्लियामेंट बना है। तो क्या किसी रिलीजन के साथ एसोसिएट करके उसका स्टार्ट करना लाज़मी बात है या अच्छी बात है? क्या this ये is सेकुलरिज़्म को? this is something I would like to answer, but ऋषभ तुम कुछ बोल रहा था। हमको बस इतना ही कहना था कि कभी कभी हो भी सकता है कि यू कैन स्टिल बी सेक्युलर एंड फॉलो योर रिलीजन। Right. ये जो हाँ, नितेश ने ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ मतलब समझ गए, ये you're चीज़ in support ये of that particular political leader जो कह रहे थे, मतलब कि हाँ मतलब मान लीजिए हम हिंदू हैं, ठीक है, हम्म, इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा कि जैसे ये नहीं हो जाता है कि अच्छा बताओ विवाद है, तुम्हारे पापा बेस्ट हैं कि नीतीश के पापा बेस्ट हैं। right, तो अब तुम्हारा इन जनरल कोई बोलेगा नहीं मेरे ही पापा हैं, right, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सामने वाला खराब हो गया, मेरे लिए जो है सो है। right. So this is अब something, हम अभी दो दो कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ ये दिस इज सम पॉइंट जो तुम एक स्टांस लिया नहीं, तो विच इज गुड, विच इज गुड। सवाल है, दो सवाल है नहीं, नितेश जो एक केस स्टडी दिया वहां पर एक पब्लिक ऑफिशियल, एक पब्लिक फिगर ये कह रहा है कि देखो हम ना अपना एक, मेरा एक प्राइवेट लाइफ भी है कि भाई हम एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव तो हैं,
लेकिन हम एक पर्सनल लाइफ भी है मेरा, जहाँ पे हम रिलीजन फॉलो करेंगे, जो मेरा अटायर में भी दिखेगा, जो पब्लिकली भी दिख सकता है, ठीक है। अब इसी को हम कंट्रास्ट करना चाहेंगे जो पब्लिक सर्वेंट से या आईएएस ऑफिसर से अज्यूम किया जाता है कि यू शुड नॉट बी ओपनली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सेक्ट और रिलीजन, राइट। ये एक एथिकल एक बाबा स्टैंडर्ड्स में को आता है। कोई 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 अभी एक नया न्यूज आया है ना कि कोई ना अपने ऑफिस में पूजा वूजा करने के लिए कोई बाबा को बुलाया और वो सस्पेंड हो गया शायद, राइट राइट। तो आईएएस। हाँ, हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव के साथ जस्टिफाइड है क्या? एक सवाल तो ये है। हम इनसे देना हम मतलब हम अभिषेक का भी पूछ लेते हैं, फिर दोनों बारी बारी यू कैन रिस्पॉन्ड, है ना। अभिषेक, तुम बोला था किस पॉइंट पे, मतलब हाँ कि वो पार्लियामेंट में जो हाँ पूजा हाँ पाठ हाँ, कराया दिस गया, थिंग, ठीक है। हाँ दिस हम थिंग, मेरा केवल एक सवाल है, ऐसा नहीं है कि हाँ गलत है सही है, उसके बाद की बात है। हाँ, ये सवाल है कि क्या पार्लियामेंट में पूजा कराया जा रहा है और राइट। फिर हम लोग बात करते हैं कि सबको बराबर इक्वालिटी और ये वो जो भी बात है वो एज अ सेकुलर सेकुलर का जो एक डेफिनेशन होता है, क्या उसके अंदर ये चीज उतर पा रही है? एग्जैक्टली राइट। तो अब इसमें एक बात ये है कि देखो आज के डेट में जो एक पहले था ना कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी सेकुलरिज्म का झंडा लेके चलती थी, और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहती थी कि नहीं, वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू हृदय सम्राट, वी आर द बिग गाय फॉर हिंदू रिलीजन। अब वो चीज चेंज हो, हाँ देर आर पार्टीज जो कि मुस्लिम, AIMIM एंड पीपल लाइक दैट, वो भी था। अब आज की डेट में कोई सेकुलर वर्ड के साथ एसोसिएट तो नहीं करता है, अगर ईमानदारी से कहा जाए। यू कैन सी राहुल गांधी वेयरिंग जनेऊ एंड ऑल, और हर आदमी जो है वो थोड़ा सा केजरीवाल सेइंग कि नहीं भाई, फोटो में लक्ष्मी जी का मतलब रुपीज मतलब नोट। पूरा हम तो हाँ ये करवाएंगे ना, वो तो बोल भी रहा है कि हम हाँ, अ, पूरा यात्रा उतरा करवाएंगे, सब राइट। जगह घुमाएंगे। हाँ, सो आज के डेट में सेकुलरिज्म तो खुद ही एक नेगेटिव कनोटेशन में चला जाता है। यू विल नॉट लाइक टू बी कॉल्ड सेक्युलर, और दे से सेक्युलर, तो वो तो ठीक है, वो तो चला आउट ऑफ द विंडो चला गया भाई। सिटी पाई पब्लिकली लोग जो सेकुलर में अच्छा फील करता था, वो अब तो नहीं करता भाई, ठीक है। दूसरा कि ये जो बात है कि एक स्टेट जो है, अच्छा हाँ, मेरा सवाल ये था कि कभी कभी पता है रिलीजन ना बहुत हल्के में कल्चर का आड़ लेके ना घुस जाता है टू प्लेसेस वेयर इट शुड नॉट गो, ठीक है। कि अच्छा, व्हाट इज रिलीजन, प्रैक्टिसेस ये रिलीजन है, या मन का विचार वो रिलीजन है, क्या है रिलीजन, ठीक है। क्योंकि ना द स्टेटमेंट दैट बीजेपी ऑफिशियल्स गेव आफ्टर दिस थिंग, दिस इंसिडेंट्स, जो पूजा वगैरह हुई वहां पे, दे सेड कि कल्चर है, इंडियन कल्चर है, and they're saying Indian culture which reflects the RSS people, what they say, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, ठीक है। the हिंदुत्व is nationalism, ठीक है। if you are हिंदुत्व, you are nationalist। तो I would like to get response of both, first Nitesh and then मतलब then Rishabh and maybe then Abhishek, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हाँ, कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव का के लिए दो अलग अलग रवैया क्यों? कि right, इसलिए क्योंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव एक फेसलेस एग्जीक्यूटिव होता है, उसको अपना फेस नहीं दिखाना होता है। दिस इज इन द बुक्स, दिस इज इन द थ्योरी, right, ठीक है। अभी बातें अलग होती हैं, लेकिन ये ऐसा स्टैंडर्ड माना जाता है कि आप जब एक आईएएस है तो आप अपना काम कीजिए, अपना चेहरा मत चमकाइए ज़्यादा, ठीक है। right, बट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ही इज़ अ पब्लिक फिगर, जिसका चेहरा पब्लिक में दिखेगा, उसके चेहरे पे वोट पड़ेंगे, जिसके चेहरे पे इलेक्शन में रैली होगा, उसके चेहरे पे लोग आएंगे, ठीक है। मोदी जी ने एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, पब्लिक फिगर अपना थोड़ा वो मैनिफेस्टेशन और प्रेजेंटेशन दिखाता है। जो right, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, उसको सेकुलर रहना है, उसको अपना ये सब धंधा में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब बाइंड करने के लिए, वो लोग भी बाइंडेड है, right, लेकिन उन लोग को थोड़ा सा लीवे है कि उन लोग मांग सकता है वोट, उन लोग थोड़ा सा अपील कर सकता है। लेकिन हाँ देखो, सी कि वो निगेटिव कॉनोटेशन नहीं होना चाहिए उसके, मतलब कि कम्युनल राइट्स नहीं फैलना चाहिए और वो सब जो निगेटिव एस्पेक्ट है वो नहीं होने चाहिए। तो ये तो पहला बात। एंड सेकेंड पॉइंट जो वो क्या पार्लियामेंट में पूजा पाठ हो रहा था। हाँ, फॉर दैट आई विल लाइक टू नो ऋषभ एंड अभिषेक रिस्पॉन्स, बिकॉज वो लोग का उसमें ओके, मेजर कंट्रीब्यूशन था। सो ऋषभ, गो ऑन। देखो,
कहा जाए तो अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है भी, हम्म, तो अगर प्राइवेटली अपना करना चाहता है, जैसे मान लो अगर अगर हम बन गए, हम टीका लगा के चल रहे हैं, ठीक है, राइट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम अपने नए ऑफिस में अगर पब्लिकली हम वहाँ पूजा करवा रहे हैं, राइट, अब जैसे क्या बोलते हैं, उस टाइम हम बोले थे कि वो जो पब्लिक फिगर है वो उसको फ्रीडम है कि राइट, जो रिलीजन वो फॉलो करता है उसको अपना प्रमोट करे या ना करे, राइट, मतलब फॉलो करे, प्रमोट ना करे ऑब्वियसली। लेकिन जो पार्लियामेंट वाला बात है कि सब कहने लगा कि ये तो इंडियन कल्चर में था, राइट, तो इंडियन कल्चर में पार्लियामेंट तब बना, हम्म, पार्लियामेंट जब बना तब आप सेक्युलर, मतलब तब आपके यहाँ डाइवर्स लोग थे, हर पार्लियामेंट रिलीजन का इज लोग। इन इटसेल्फ अ सेक्युलर इंस्टीट्यूशन, वो मंदिर नहीं है, राइट, सिंपल सी बात है। हाँ, तो वहाँ पे ये सब करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो जाता है। अब राइट, गलत है, दिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई पूजा मत करना, हाँ, राइट, कर मंदिर है, पूजा डेमोक्रेसी का मंदिर है वो, वहाँ पर बात होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सेकुलरिज्म की बात सारे करता है। हाँ, सारे रिलीजन्स और वाले को कॉन्स्टिट्यूशन बोल। आसमानी किताब नहीं है, राइट, आई हाँ, मीन ओके, दैट इज डिबेटेबल। राइट, हाँ, खैर, ठीक है, देखो देखो, हम फिर से एक वही वही वाला स्टेटमेंट फिर से बोलेंगे ना कि देखो, इट इज पॉसिबल टू इन द कॉन्फ्लिक्ट इफ माइनॉरिटी कैन बी अस्योर्ड दैट देयर राइट टू रिलीजन एंड कल्चर विल बी गिवन फुल प्रोटेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, राइट, ओवैसी भी ये बात बोला, ठीक है, हम लोग अब बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म के बारे में, हम एक बात उसका ही बोलेंगे कि यदि आप एक मेजॉरिटी रिलीजन की पूजा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि यही कल्चर है हमारा और हम इस कल्चर से एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, राइट, वो इतना, हम पहले भी बोले कि इस्लामिज्म और हिंदुइज्म बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत कम चीजें मैच करती हैं। हम राइट, लोग सेम भाषा बोल रहे हैं लेकिन रिलीजियस नेचर पे बहुत कम चीजें मैच कर रही हैं, शायद नहीं भी कर रही होंगी मैच। राइट, तो क्या आप वहां पर उनकी धर्म को ना दिखाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आपके लिए जगह नहीं है यहाँ पर? मतलब दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। यहाँ पे हाँ से जी सर, याद आ बोलिए। गया, जैसे फाइटर जेट्स पे स्वास्तिक वगैरह बन रहा था, हम्म, तो उस हिसाब से आपको ताबीज भी लटका देना चाहिए था। आई नो नो मीन नो, लाइक नहीं, क्यों ही करना चाहिए, क्यों ही करना हाँ चाहिए? मतलब सुनो। इन हेलो द सेंस कि अगर ये तो ऐसा भी हेलो। कर सकते हाँ, हाँ, हैं। ये नितेश क्यों विल लाइक ये टू से समथिंग, नितेश। देखो, हम पहले ही बोले थे, अभी भी बोलते हम्म, हैं। देखो, जो लीडर्स होंगे ना एट द हेल्म, हम्म, पॉलिटिकल हेल्म, हम्म, वो हमेशा अपना एक टिंट रखेंगे। देखो, लीडरशिप हिस्ट्री, लीडरशिप आइडियोलॉजी, लीडरशिप पॉलिटिक्स, लीडरशिप इकोनॉमिक्स। राइट, ठीक है। तो बेसिकली लीडरशिप एवरीथिंग, अगर एक स्ट्रांग लीडर है तो। नहीं, यहाँ पर ना हम गांधी आइडियलिस्टिक बात करना गांधी चाहते हैं, हम बात हाँ, करना चाह रहे हैं कि चलो है वो करेंगे ऐसा, लेकिन क्या तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं। सुनो, वो तो करना था तो कर ही लिए ना। जो टर्म इवॉल्व होते हैं और जो सिर्फ कंसियसनेस इवॉल्व होती है, वो लीडर्स की वजह से होती है। गांधी जब आया तो गांधी बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन किए, ठीक ना। तो गांधी जब आए तो वो अम्ब्रेला पर्सनालिटी बन गए। अम्बेडकर साइडलाइन हो गया, बोस साइडलाइन हो गए, बहुत सारे लीडर साइडलाइन हो गए। कौन आगे बढ़ा? नेहरू। क्यों? क्योंकि नेहरू उसके साथ अलाइन हो गया था। तो थिंग इज दैट कि यही कहानी होता है हमेशा। एक स्ट्रॉन्ग लीडर जब आएगा तो वो सेव करेगा बहुत सारा हिस्ट्री वगैरह को। जब जिन्ना आया तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर था पाकिस्तान के लिए। हिटलर एक स्ट्रॉन्ग लीडर था। उसी तरह अभी भी अगर स्ट्रॉन्ग लीडर है ना, तो वो अपना काम करेगा, वो अपना दिखाएगा कि दिस इज मी, दिस इज मी। समझे? तो उसका पर्सनल एक्सपेक्टेशन, अगर कोई और रिलीजन भी रहता है ना, तो वो भी अपना पर्सनल रिलीजन के हिसाब से करता है। तो फिर उधर साइड से हंगामा होता है। ये हंगामा पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, वो होते रहेगा। आई लाइक टू, मतलब ऋषभ यू कैन गो। हाँ, तो बस बोलना ये चाहते हैं कि इन द सेंस लगता है कि सेक्युलरिज्म आप आइडियलिस्टिक अप्रोच बिल्कुल अलग है, लेकिन अब पॉलिटिकल अप्रोच भी थोड़ा सा अलग ही जाता है, जो कहीं ना कहीं डेफिनेशन से बहुत दूर चला जाता है। राइट, अब जो लीडर्स हैं उनको पता है कि अपने को तो वोट बैंक चाहिए। राइट, अच्छा, ये पहले से भी है, कोई जो दूसरी पार्टी थी वो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही थी, ये जो आई फिर जो मेजॉरिटी, सामने वाली बोली कि ठीक है भाई अपने पास भी मेजोरिटी है। राइट, तो यहाँ फिर सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन हमको लगता है बचता ही नहीं है। इस पे अगर हम लोग चले जाएंगे तो वो सो अलग ही मच डिबेट एक्चुअली, अब हम लोगों को बात करना चाहिए लास्ट पॉइंट पे, बहुत हाँ, स्ट्रेच दिस कर रहे हैं हम लोग। दिस लीड्स टू आवर लास्ट पॉइंट एक्चुअली। वो जो एक एग्जांपल दिया था, क्या नाम है, आई हैव अ क्वेश्चन एज वेल, बट उसको साइड कर देते हैं अभी। वो एक बात बोला था ऋषभ कि वो नहीं, कौन सा कि फाइटर जेट्स पे स्वास्तिक और ताबीज एंड ऑल दैट।
तो हाँ बेसिकली हाँ दिस हाँ सो दिस मॉडर्न थॉट प्रोसेस ऑफ सेक्युलरिज्म. Nitesh, you would like to say something or should I go to Elokvad? हाँ, हमको बस यही बोलना था कि हाँ. एक्चुअली फॉरगेट कर पॉइंट, आई फॉरगॉट द पॉइंट. हम्म. बट हाँ ठीक है, बस यही बोल रहे थे कि सी दिस इज द थिंग, जो आइडियल चीजें होनी चाहिए और जो पॉलिटिकल, जो ऋषभ का पॉइंट था, वो हमेशा डाइवर्स करेगी. और ये जो होता है ना कि थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, Right. और इसी तरह से किसी चीजें इंप्रूव करती है. कॉन्ट्रडिक्शन से ही आगे जाके इवॉल्व होगा. Right. तो जितने भी सेकुलरिज्म के कॉन्ट्रडिक्शन हैं अभी प्रेजेंट फॉर्म में इंडियन सेकुलरिज्म के, हम्म. वही एक तरह से फ्यूल का काम करेंगे टू इवॉल्व दिस थिंग. Exactly. तो अभी एक ऑरा चल रहा है, पॉलिटिकल इरा चल रहा है, स्पेक्ट्रम चल रहा है, उसके हिसाब से डिफाइंड है चीजें. जब Right. एक नया लीडर या फिर नया ऑरा आता है, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम डेवलप होता है, तो फिर डेवलपमेंट हमको लगता है डेफिनेशन इवॉल्व होंगी, और बेटर के लिए हो तो अच्छा है, वर्स्ट के लिए Right. ना हो, ये हम लोग इंश्योर करेंगे जब हम लोग Right. ऑफिसर रहेंगे तो. Right. अब एक एक और हाँ दिस लीड्स टू द फाइनल पॉइंट. उसका मैं एक प्रीफेस बता दूं एंड देन आई विल टेक few minutes to take everyone's response and then maybe we can see what Sai has to say and then we will take comments based on that and then we will finish it. क्योंकि बहुत लंबा खींची है actually. So the thing is Eloquat. So the modern day political thinkers they are coming with another meaning of secularism where it is not more about dharma nirpekshta where the state withdraws from religion. It is not about sangdharm sambhav where religion contributes equally to all religions, behaves equally to all religions. It is the third kind, which is you whether you treat the same or different, it doesn't matter. But as long as you are talking about this worldly affairs, you will not mix the this worldly affairs with that worldly affairs. इहलोक को परलोक से ऐड नहीं करना है बिकॉज रिलीजन इज ऑल अबाउट they define it कि religion is all about working to attain something which is not of this world. This is outside that world. तो आपको कुछ करना होगा, अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा एंड सो ऑन. एवरी रिलीजन हैज कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन दिस राइट. तो आप जो स्टेट है उसका फंक्शन है कि भाई दिस वर्ल्डली फेनोमेना को में आप दैट वर्ल्डली फेनोमेना को अप्रोच ना करो, वैसे मिक्स ना करो. ठीक है. So this is something new that recent researchers are coming up with. I think uh, Yogendra Yadav has written something about it, and a few other. हमको नहीं पता Palshikar, था, हाँ, इसके बारे में नहीं पता था. अभी हमको पता चला कि क्या है इस टर्मिनोलॉजी का मतलब तुम्हारे द्वारा ही. हाँ. तो Suhas Palshikar is a political thinker, I guess, who has written about this. Uh, I would like to take everyone's response कि मतलब what do you think if this is news to if this is new तो फिर Nitesh can start. नितेश हाथ खड़ा क्यों नहीं? Nitesh is mute. I guess he has muted himself. म्यूट है. He has muted himself and I think Okay, okay, okay. I am back. I हाँ. am back. अच्छा बोलने लगा था इसी So लगा. I was saying, हाँ हाँ. हाँ. So I was saying कि see, हम्म. इहलोकवाद, राइट. दिस वर्ल्ड थिंग और दैट वर्ल्ड थिंग, बात ऐसा है कि रिलीजन के दो एस्पेक्ट हैं, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और एक मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट. राइट. तो दिस वर्ल्ड में मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट यूज होता है और दैट वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट यूज होता है. राइट. जहाँ तक तुमको बाहर ट्रेवल करने की बात है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है सोसाइटी में, उसमें तुम्हारा मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट यूज होगा, जिसको हम लोग रिलीजन एज ए सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, रिलीजन एज ए कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं. राइट. और जहाँ तक अंदर की बात है, जहाँ तुम अंदर ट्रेवल करोगे, वो तुम्हारी अपनी जर्नी है. वो अंदर की जर्नी में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वो तुम्हारी खुद ही तुम पॉलिटिक्स करोगे अपने साथ. ठीक है, वो एक पर्सनल थिंग है. तो जहाँ तक बात है इहलोकवाद एज ए फिलोसफी का, थोड़ा हम इसमें डिसएग्री करते हैं. ऐसा नहीं है. रिलीजन का हमेशा से एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एक मैटरिस्टिक एस्पेक्ट रहा है. तो ये मैटर करेगा, सोसाइटी के हर एक डिसीजन में मैटर करेगा. और इवनली हम बताएंगे कि इंडिया का हर एक डिसीजन में तो ज़्यादातर मैटर करेगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है, जो कि इस जैसे जो फीचर है. तो वहाँ पे हमेशा रिलीजन एक प्रोमिनेंट फैक्टर रहेगा फॉर एवरी पॉलिटिकल डिसीजन. और उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं और निगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं. सेकुलरिज्म भी हो सकता है और कम्युनलिज्म भी हो सकता है. दैट्स द पॉइंट. ओके. अभिषेक यू कैन गो.
ओके, तो हम ये बोल रहे थे ना, अरे मेरा ना लैपटॉप ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। हम्म, हाँ हाँ, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, हम ये बोल रहे थे ना कि देखो, एक बात हो जाता है ना यहाँ पर कि रिलीजन को यदि पॉलिटिकल ट्रेड की तरह यूज करने लगे, हम्म, देन द थिंग इज डिफरेंट। राइट और प्राइवेटली यदि हम देखा जाए तो प्राइवेटली आप कैसे भी बात करें ना, जैसे स्पिरिचुअलिज्म का बात कर रहा था नितेश, तो प्राइवेट तरीके से देखा जाए तो आप स्पिरिचुअल रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही रिलीजन एज अ वही प्राइवेट पॉलिटिकल ट्रेड में यूज हो रहा है, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए यूज होने लग रहा है, जहां पर आप गेम कर रहे हैं, और राइट वो मटेरियलिस्टिक ही है काइंड ऑफ ना। यदि कोई पावर में आपको आने के लिए रिलीजन मदद कर दे रहा है, वो है। आइडियल सिचुएशंस में ये नहीं होना चाहिए। और राइट हमको लग रहा है कि जो जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसके बारे में या सोशल साइंटिस्ट इसके बारे में लिख रहा है, वो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक तरीके से सोच करके लिख रहे हैं उनको ऐसा करके। राइट क्योंकि ये एग्जिस्ट कर जाना कि नहीं, वो ऐड हो जा करके इस पे आपके एक पॉलिटिकल छोटी अफेयर्स में रिलीजन ऐड ना हो, वो मुश्किल है। छोटा सा बात है कि रिलीजन का यूज मेटलिस्ट एक्सपेक्ट में नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा सा इस पर डिसएग्री करते हैं। होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली रिलीजन एक ऐसा फोर्स है ना, सुनो तुम माइकल फोकॉल्ट को पढ़ोगे तो डिसिप्लिनरी फोर्स बोला जाता है उसको। तो हाँ, रिलीजन इज ए माइकल फूको। डिसिप्लिनरी फोर्स, एक डिसिप्लिन की तरह काम करता है। आप लॉ के कारण किसी को नहीं रोक सकते क्राइम करने से, लेकिन रिलीजन के नाम पे रोक सकते हैं। इतना अच्छा ये थी है। तो अगर आप इस एस्पेक्ट को पहचानते हैं तो उसको पॉजिटिव यूज कीजिए उसका। गांधी पॉजिटिव यूज करना चाह रहे थे, रिलीजन का यूज करके हिंदू मुस्लिम को यूनिटी को करना चाह रहे थे। अशोक करना चाह रहा था बुद्धिज्म को यूज करके, अकबर करना चाह रहा था इस्लाम का वैल्यूज को लेके, ठीक है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव यूज किया जा सकता है। पहले एग्जाम्पल्स हैं। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर कोई भी अगर पॉलिटिकल लीडर है, तो अगर इस बात को समझ ले कि रिलीजन एक बहुत अच्छा फोर्स है जिसके कारण आप सोसाइटी को एक अच्छा शेप दे सकते हैं, बशर्ते कि आप हिटलर ना बन जाए, ठीक ना। तो दिस इज द थिंग। हाँ ऋषभ इधर कौन देखो, जैनिज्म में इन लोग का मतलब होता है कि फियर रिलेटिंग टू दिस लाइफ, राइट और परलोक का मतलब होता है कि फियर फियर ऑफ फ्यूचर लाइफ, राइट ऐसा कुछ राइट होता है। तो फिर इतना हमको तो इतना ही पता है। खैर, अब जब सेक्युलरिज्म, जैसे अभी नितेश बोला कि सब अपने अपने तरह से यूज करना चाहता था, बात आ जाता है वहाँ पे पर्सपेक्टिव का कि अच्छा, हम कह रहे हैं ये चीज अच्छा है, तो राइट कोई दूसरा बोलता है कि मतलब आप कहना चाह रहे हैं दूसरा सब गलत है, राइट जबकि गांधी ऐसा कहना नहीं चाह रहा था, ना अकबर कहना चाह रहा था। राइट नहीं नहीं, अकबर का हम विड्रॉ करते हैं। ओके समझा। या फिर लास्ट में हम तो बस यही कहेंगे कि जो रिलीजन रिलीजन सब कर रहा है, इंडिया ही बोला वसुधैव कुटुंबकम। राइट अब जब फैमिली है ही, जैसा भी है फैमिली ही है भाई, सबके राइट साथ ही चल रहे हैं, सबको राइट लेके ही चल रहे हैं। राइट टॉलरेंस वर्ड भी हम ही लोग ज्यादा अपने लाइफ में देखते हैं कि क्या राइट ही दिक्कत है, हम अपना फॉलो करते हैं, तुम अपना फॉलो करो, राइट बस किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। okay so we can go to maybe either there can be two things we can either conclude this here मतलब finally No, no, I no. Like I want to know what do you what think about sign इलोकवाद? अच्छा तो दिस एंड देन फिर साई भी तो है साई बोलेगा भाई हाँ हाँ, साई वाला कर जाएंगे, तुरंत कर जाएंगे। हाँ तो इन शॉर्ट मतलब एक एक हल्का सा बात वो है कि यू नो द थिंग इज ना कि बात वो है कि जैसे जो वो बात बोला ना रीसा को जो फाइनल पॉइंट था अच्छा वो पूरा बताते हैं हम वो जो पूरा श्लोक है वो है अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम है ना कि ये अयम निज परो वेति ये मेरा है वो तुम्हारा है ये छोटे लोगों की गणना होती है कि ना ये मेरा है वो तुम्हारा है ये मेरा ऐसा है तुम्हारा वैसा है उदार चरित्र वाले लोगों का होता है कि भाई पूरा संसार ही कुटुंब है ना तो द थिंग इज कि अच्छा एक बात बताओ जैसे जो नितेश बात बोल रहा है कि सोशल लाइफ में रिलीजन जो है वो डिसिप्लिनरी फोर्स है और यू नो इट यू कैन नॉट एलिमिनेट दैट हाँ माइकल फूको का बात कर रहा है, ये हाँ वो माइकल डिसिप्लिन फूको का एंड बात कर रहा है, और ये पनिशमेंट ये हाँ बहुत ठीक है अच्छा
हाँ ये हाँ, बहुत that मतलब हाँ, बहुत सही बात बोल रहा है ये which is नीतीश a correct एक्चुअली इसको analysis, देखा which is a जाए तो। correct analysis. I don't have हाँ any problem with that analysis. The problem is ना कि देखो डिसिप्लिन जो है ना वो दोनों चीज में डेवलप किया जा सकता है। एक पॉजिटिव डिसिप्लिन होता है, एक नेगेटिव डिसिप्लिन होता है, ठीक है। अब हमको बस ये एक सवाल है, मतलब शायद सवाल का जवाब अब दिया जा सकता है। इनफैक्ट हम मेरे दिमाग में भी जवाब है, मतलब इनफैक्ट ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में जवाब पहले आता है, सवाल बाद में आता है, ठीक है। लेकिन मुद्दा है कि यही तो अब प्रॉब्लम है ना, पहले सवाल आना चाहिए फिर जवाब आना चाहिए। देखो अब जैसे तुम पहले सब जवाब आ जाएगा ना तो यही दिक्कत है। सवाल को फिर तुम उस हिसाब से मैनिफी कर लोगे ना, मोल्ड कर लोगे एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्टली जवाब। हाँ हाँ, हाँ नहीं मैंने तो पहले तुम सवाल होना चाहिए। हाँ, दैट इज राइट। आई मीन सी, हाँ देखो इसलिए कहे कि जवाब इसलिए पहले आता है, कहे कि वो एक गेस होता है ना, जो आपके क्वेश्चन पूछने के साथ आपके दिमाग में एक गेस आ जाता है कि अच्छा ये हो सकता है मोटा मोटी उसका जवाब, ठीक है। एंड यू कांट हेल्प इट, दिस इज द कर्स ऑफ मे बी हाँ, ये इग्नोरेंस और सोसाइटी के इंटेलिजेंस, यू नो। टर्म्स में साथ हो। हाँ हाँ, हाँ, तो द मुझे थिंग इज, सोसाइटी में कहीं ज्यादातर होता है। पर्सपेक्टिव किसी का आंसर बनता है, तो हाँ हमेशा सवाल पहले जरूरी नहीं होता। है, सवाल किसी और के मन में आता है और तुम्हारा पर्सपेक्टिव उसका वी आर आंसर बन हाईली जाता ओपिनियटेड एक्चुअली एंड द हाँ ओपिनियन कम्स इन फॉर्म ऑफ आवर आंसर्स। हाँ, तो एग्जैक्टली। आ अब जाता है। इनफैक्ट चलो मैं हम तो लोग कंप्लीट क्वेश्चंस करते भी, हैं एक्चुअली हाँ क्योंकि इसको, ऑलमोस्ट डेढ़ डेढ़ घंटा हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, इसका क्वेश्चन ये है, मतलब जो वो जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक बात बताओ ना कि आदमी, मेरा सवाल ये होता है, मतलब वो हर किसी से होगा, मतलब अगर यहाँ फोको भी बैठा होता तो फ्रेंच बोलता था, तो फ्रेंच समझता था। लेकिन अगर अगर वो यहाँ बैठा होता, मेरा उससे भी यही सवाल होता कि आदमी बिना डिसिप्लिन हुए नहीं काम कर सकता है क्या, मतलब उसका जो डिसिप्लिनरी जो उसका एक्शंस जो है बिना डिसिप्लिन के वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आई नो द आंसर बिकॉज यू नो द मोमेंट यू पोस्ट द क्वेश्चन, द मोमेंट आई कैन ऑल्सो रेज दिस हैंड, राइट, कि मतलब मेरे दिमाग में भी आंसर आ गया है, ठीक है। यू कैन गो ऑन अरे दिस बट यू नो, हाँ। क्वेश्चन वही वाला ना, अगर मास्टर ही सवाल पूछे और मास्टर हाँ ठीक है तू बैठ जाओ हम जवाब देते हैं, एक्चुअली ऐसे ही दिस इज करता द था मैं। कर्स ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। ऐसे तुम बोले ना, तुम बोले ना, मेरा अच्छा तुम बोले ना कि देखो मेरा सवाल पहले मास्टर उठना चाहिए, जवाब बाद में आना चाहिए, कि मेरा जिससे मास्टर सवाल यही खत्म हुआ करता था। आंसर है ना तुम्हारे दिमाग में, एकदम सेम होता मेरा है मा, मेरे साथ भी। मेरा तो मास्टर हाँ यही करता था, ठीक है नितेश उठिए आप। उठ जाते थे, एक सब बोलेंगे आंसर, स्टार्ट किए हैं बस, स्टार्ट किए आंसर बोलना, बैठ जाओ ठीक है। सर आप जवाब नहीं दिए सर अभी तक। बोले हम समझ गए, ठीक है तुम जवाब दे दोगे, ठीक है हम समझ गए। राइट, बोले भाई यार तुम उठाया क्यों था जब जवाब ही नहीं दे रहा था मेरे को तो, ठीक है। बोले जस्ट दिखाने के लिए कि तुम जवाब दे सकते हो। बोले राइट। ठीक है ओके थैंक यू सर, ये बट आपको डोंट बताने के यू लिए। थिंक कि मतलब क्या करे वो ये भी जो लगाए क्या? सवाल है, ये जो सवाल है, हाँ उसको लगा दे, उसको कम से कम स्लाइड ओपन कर दे। वो जो सवाल है, ये ऐसा सवाल है ना कि जो बहुत फिलोसॉफिकल नेचर का है, मतलब एट द एंड इसका ना एक जवाब आएगा जो एट द एंड एक पर्सपेक्टिव होगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है उसका। नहीं नहीं ठीक है देखो, हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, लेकिन हाँ एगो सिंपल से बात, जब हम एक ही लाइन बोलेंगे तुमको इस जवाब का लाइन और कुछ हम्म नहीं बोलेंगे तुमको। हम्म, मैन इज ए सोशल एनिमल, तो एनिमल को कर्व करना है, उसको सोसाइटी में रखना है, तो डिसिप्लिन चाहिए। That's it। okay, I mean see, let's see, अच्छा let's see what this big stalwart of Hindu decoloniality as he calls it has to say about secularism। ऑन कर दे भाई, वहाँ क्लिक करेगा ना तो हो जाएगा। हाँ हाँ, अरे तो फिर हमको दूसरा जगह ये करना पड़ेगा शायद। एक बार करके देखना, देखते हैं क्या होता है। क्लिक किया क्या? हाँ क्लिक तो कर रहे हैं। नहीं आ रहा है। अच्छा वहाँ ऊपर पहले इनेबल एडिटिंग करना। ओके हाँ, ले क्या किया ये? इका हो, अबे छूट अच्छा गया, यहीं चलने स्क्रीन शेयरिंग लगेगा ऑफ क्या? हो, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया, एक बार कर तो दो यार। 2 मिनट का अच्छा स्क्रीन वीडियो है, वो शेयरिंग भी ज्यादा ऑफ हो बड़ा गया। नहीं है, इसलिए देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेट मी डू दैट अगेन। विंडोज। और जानता है हम लोग का डिबेट्स वगैरह में ना क्या होता है कि हम लोग ना, अच्छा तुम नीतीश अच्छा काम किया, तुम हमको लगता है कि कुछ कुछ याद उद करके आया था, मतलब दिमाग में रख के आया था बहुत सी, ई पॉइंट बोलना है, ई पॉइंट बोलना है, तो बोल दिया ठीक है। वो एक पॉइंट के बाद ना फिर उस तरफ चला गया कि जो हम लोग का जो थिंकर वाला मोड होता है ना वो ऑन हो जाता है, और फिर हम लोग ओवर शैडो करने लगते हैं, बोले कि हाँ वो सब तो जानते ही हैं, लेकिन मेन बात है कि हम लोग को अपना विचार भी बोलना है। कैन यू हियर दिस? आर यू एबल टू हियर दिस? अभी शुरू होगा। नहीं, नहीं, नहीं
नहीं ना, आवाज नहीं आ रही है ना? सो देखो व्हाट डू वी डू? वो- वहाँ लिखा हुआ है उसको रोस्टिंग सेकुलरिज्म, समझे? अगले दिन के लिए रखा जाए इस बात को। हाँ हाँ ठीक है, अब इसको कंक्लूड करते हैं। काफी सारा पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, वो हाँ, सब रखेंगे एग्जैक्टली नहीं। हाँ। साईं दीपक नेगेटिव गलत पॉइंट बोलता है कवर भाई, करेंगे। साईं दीपक पे विश्वास मत करो। सुनो सुनो, हम बस यही बोले थे, जो तुम गत वाला पॉइंट था, देखो सेकुलरिज्म और ये सब जो बात है रहा, हाँ हैस करते हैं, नहीं, तो इसलिए बोल रहे थे अब तुम मिलेगा लव पे तो बात करवा लो, सुनो ना, हम बता लव रहे पे बात करवा लो। ठीक है, ये सब पॉइंट्स एक्चुअली दिमाग में वो बने हुए हैं यार, रेडीमेड। ठीक है, अब इतना तुम कंज्यूम करोगे कंटेंट, विवाद कुमार इतना पढ़ा लिखा दिमाग खराब आती है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है हम लोग में से यही है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा है वो ये भाई। सवाल है, क्या नीतीश कुमार छुपा रहा है। हाँ, ये क्या सबसे क्या बड़ा इनका तो नीतीश ही है। विवाद बस ज्यादा सोचता है लगता है। नहीं नहीं, फिर ये अलग ही डिबेट होगी, पढ़ा लिखा किसको कहे। क्या ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है कि ये हाँ। इंडियन कॉन्सेप्ट है? ठीक है, ज्ञाता कौन है? इसको सर्व रहने ज्ञान दो तो। संभाव होता है कि ज्ञान निरपेक्षता होता है, क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, सेकुलरिज्म ज्ञान क्या है? व्हाट इज ट्रू नॉलेज? सेकुलरिज्म फॉरेन कॉन्सेप्ट था। एक एक सेकंड ना, 2 मिनट में हमको कंक्लूड करने दो, ठीक है? उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत बतिया सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा डिबेट था, और डिबेट का कंक्लूजन कुछ नहीं है, पूरा डिबेट ही कंक्लूजन है। ठीक है, आप हाँ, नॉर्मल वीडियो कॉल था जो अपलोड हो गया है। एग्जैक्टली तो नहीं, फिर अगले बार से ना यूपीएससी रिलेवेंट कुछ पॉइंट जरूर डालेंगे कि हाँ इस भाई, ईयर में इस आर्टिकल दिस। हाँ एग्जैक्टली राइट। तो आप पॉइंट्स तो आपको मिल ही गया होगा, तो एक एक अथी का सेशन, हाँ इसी वीडियो में सजेशन में दे देते, इसे क्लिप करके ना शॉर्ट्स बना देना यार। ठीक है, अगर फुर्सत में कभी हाँ रहो ना, तो हाँ, इसका पूरा वीडियो, शॉर्ट्स बनाइए, पूरा वीडियो तो प्रचार जाए ना। कीजिए कि देखिए ये सब 4 को लड़का कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है। नहीं तो बस सुनो सुनो, मेरा बात सुनो, इसको रिफाइन करने की जरूरत है, इसको रिफाइन करने की जरूरत है, हम बता हाँ। रहे तुम लोग को। हम्म। सुनो, ये सब तो तुम लोग नाम वगैरह देते हो ना, मत लिया करो, ठीक है? हाँ। ये सब नाम बस लिया करो, थोड़ा सा बचो इस चीज से, थोड़ा थोड़ा। हम्म। तो सी जैसे अल्टीमेटली हम देखो, लोग, नीतीश पॉलिटिकल फिगर बोला, जबकि सबको पता है कि वो किसके बारे में बात किया है। हाँ, हेमंत विश्व शर्मा। रिलैक्स। तो ठीक है, डोंट गो फॉर नेम कॉलिंग और समथिंग लाइक दैट। और फिर हम लोग अपना काम कर सकते थे, कर सकते, कोई दिक्कत ठीक नहीं है, कंक्लूजन देंगे अभी। भाई हाँ। पॉडकास्ट खत्म, अभी हम काट देते हैं, ठीक है।